वालेकुम सलाम जी सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके जी, थैंक यू। अच्छा, सबसे पहले तो मैंने आपकी चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर किया है। ये हमारा यूट्यूब चैनल है, हमने शुरू किया है अब, और इसमें हम जो वीडियोस हैं वो इंशाल्लाह साथ साथ अपलोड भी कर रहे हैं, वर्किंग भी हो रही है, उस पर अपलोड भी करते रहेंगे। काइंडली वो सब लोग जो हैं वो वहाँ से लिंक लेके इसको खुद भी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें, तो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फायदा भी हो। अच्छा, सेकेंडली आज जो हम करेंगे टॉपिक, वो बेसिकली पुराने टॉपिक से ज्यादा रिलेटेड होगा, लेकिन उसमें आई नो कि बहुत सारी क्वेरी क्वेश्चंस होंगे, वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहली बात तो ये कि पिछला जो पूरा वीक गया, पिछले वीक में हमारी क्लास भी नहीं हुई, पिछले पूरे वीक में जो मेरा टास्क था वो था कि आपने ब्रांड्स को ईमेल्स करने या डिस्ट्रीब्यूटर्स को ईमेल्स करने, और एटलीस्ट मैंने टारगेट दिया था कि 100 लोगों को आपने अप्रोच करना है। तो ऑफ कोर्स कुछ ने शायद ट्राई भी किया हो, लेकिन उसमें एक इम्पोर्टेंट बात तो ये थी कि क्रिसमस भी आ रही थी और ये न्यू ईयर का भी था। सो वहाँ पे ऑफकोर्स हॉलीडेज का एक सिलसिला होता है। नॉर्मली होता वैसे ये है यूएसए में कि अब मंडे से नॉट 100% बट के 57-60% जो लोग हैं वो वापस आ जाते हैं, लेकिन कुछ अच्छे ब्रांड्स जो हैं जिनसे आप रब्ता करना है, उनका जो डेस्क है जो आपको रिप्लाई करेगा वो नॉर्मली होता यही है कि 10 जनवरी के बाद ही होता है, लेकिन फिर भी आप ऑन मंडे आप इसको कर सकते हैं ईमेल्स वगैरह। तो ये वाला जो पूरे 2 हफ्ते का टाइम होता है जिसमें हम कह लें कि 23 दिसंबर से लेकर और ये 7-8 जैन तक ये जो है वो सारे बिजी रहते हैं। सो इसलिए रिस्पॉन्स भी ज़्यादा उस हवाले से कम होता है, लेकिन ये बड़ा आइडियल टाइम है अब जो आने वाला है जनवरी। इसमें आप किसी भी ब्रांड के साथ जो बातचीत करेंगे या डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ पास जाएंगे तो चांस ज्यादा होता है कि वो आपको अकाउंट दे देगा। वैसे भी जब आप एज ए वीए की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो या आपको बिजनेस करना चाह रहे हैं तो ये बात याद रखेंगे, जो Q1 होता है, Q1 में बड़ा चांस होता है आपको किसी अच्छे डिस्ट्रीब्यूटर या किसी अच्छे होलसेलर या ब्रांड्स के साथ भी चांस बन सकता है आपके साथ अकाउंट बनाने का। सो ईमेल ही फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी में होता है कि हम पहले ईमेल ही करते हैं, ईमेल के थ्रू ही हम इनको एंगेज करने की कोशिश करते हैं। जब ईमेल्स नहीं हो सकता तो फिर हम रिस्पांस नहीं आता तो फिर हम कॉल्स करते हैं। सो अभी आपके साथ सिनेरियो मुझे पता है थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि आप किसी कंपनी के साथ अटैच नहीं है, किसी भी क्लाइंट के साथ अटैच नहीं है, लिहाजा आपके पास कोई प्रोफेशनल अकाउंट नहीं है जिसके आप थ्रू ईमेल्स करें। लेकिन वो एक क्योंकि लर्निंग का मकसद बेसिकली ये है कि आप एक एक्सपेरिमेंट करके देखें कि क्या होता है। मैं ये नहीं कह रहा कि जीमेल से आपको रिस्पांस जो है वो बिल्कुल 0% नहीं आएगा। कुछ लोगों ने मेरे साथ शेयर भी किया था उनका रिस्पांस के जी मैंने ईमेल किया था, उसका मुझे ये रिस्पांस आया। और ना रिस्पांस आने की एक वजह ये भी हो सकती है कि वो ज्यादातर वो बिजी थे, Q4 चल रहा था, लेकिन अब वो थोड़े रिलैक्स होंगे। सो 10-15 जनवरी के बाद आपको ज्यादा अच्छा रिस्पांस आना शुरू हो जाएगा। इवन जीमेल पे भी आपको रिस्पांस करेंगे। फिर आप ज्यादातर होगा क्या रिस्पॉन्सेज होंगे, वो मैं आपके साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। जो हमारे किसी वीए के साथ उसने अकाउंट बनाए थे और डिफरेंट उसको रिस्पॉन्स आते जा रहे थे, तो वो मैंने रिस्पॉन्स निकाले हैं कुछ 6-7, वो मैं आपसे शेयर करूंगा। जब आप ईमेल करेंगे तो आगे नेक्स्ट होगा क्या। सो हमारा जो था टास्क था जो पिछले 2 वीक्स का भी था कि 100 ईमेल्स आपने करनी है, जो ब्रांड भी करना है, डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी करना है और भी करना है। इस सारे मिला के आपने तकरीबन 100 लोगों को अप्रोच करना था विद इन अ वीक, ठीक है। और फिर उनके रिस्पांस हमने डिस्कस करने थे कि जी अब इनका रिस्पांस आया क्या है। तो वो रिस्पांस तो आप तक तो आ नहीं सके बिकॉज आपने कईयों ने किए हैं, उससे रिप्लाई नहीं आया, और कईयों ने किए नहीं होंगे। तो एक दोबारा एक अच्छा चांस है कि आप दोबारा अपनी, सबसे पहले मैं बताता हूँ नया जीमेल अकाउंट बनाएं, उस अपनी कंपनी रखें ना, कोई भी नाम रखें अपनी कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग आप एक जितना आप, मैंने उस एग्जांपल भी दी थी कि पैसिफिक ट्रेडर्स के नाम से लेट्स लिखते हैं pacifictraders@gmail.com। तो चलो फर्स्ट इंप्रेशन तो पैसिफिक ट्रेडर्स का जाएगा ना, पर्सन ना जाए। मतलब आप अपना arshad.hasan@gmail.com की बजाय आप pacifictraders@gmail.com करें तो शायद ये थोड़ा इंप्रेशन उसको कुछ तो जाए, बजाय इसके के पास बिल्कुल ही आप बाय नेम चल रहे हैं। सो चलो अपनी एक छोटी सी कंपनी बना के एक्सपेरिमेंट करें कि जीमेल अकाउंट बना के ना उसको फिर आपने ईमेल्स करने हैं। अब ये वाला टास्क लाजमी है बिकॉज ये आपकी प्रैक्टिस होगी। अच्छा, रिस्पॉन्स क्या क्या आएंगे या जिनको आए होंगे वो मॉरलेस यही है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता था सबसे पहले।
अच्छा, सबसे पहले ये ईमेल था जो मैंने फॉर्मेट आपको दिया था कि ये फॉर्मेट मैंने बताया भी था कि आपने इस तरह पूरे फॉर्मेट में अपना नाम लिखना है, अपनी कंपनी का नाम लिखना है। आपने शो यही करना है ना कि आप किसी कंपनी के साथ अटैच हैं, ये इंडिविजुअल बेस पे नहीं करना। सो आपने ये ईमेल का एक फॉर्मेट था, इस पे आप अपनी फिटिंग जहां आप अपने लेवल पे कर सकते हैं वो करें। ये बहुत इनिशियल लेवल का है, ये जो ईमेल करने का क्राइटेरिया बहुत इनिशियल लेवल का है। इसको रिफाइन करता है बंदा, जैसे जैसे उनके रिस्पॉन्स आते हैं ना, फिर रिस्पॉन्सेस को देख के रिफाइन। सो मैं आपको वो वाली ईमेल नहीं बता रहा कि जी जो रिफाइंड ईमेल है जी ये वाली करते हैं बस तो होगा नहीं। ये प्रोसेस है, आपने गुजरना है, ये प्रोसेस सीखना है। ये प्रोसेस सीखेंगे तो फिर आपको बेहतर आइडिया होगा, क्योंकि यहाँ कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इसी रूल पे चलना है। तो कभी रिस्पॉन्स किसी रूल से आता है, कभी किसी जगह से आता है, तो आपको हर चीज से गुजर के चलना है। तो फिर ये आपको बेहतर लगनी है। ये तो एंड रिजल्ट मैं आपको पहले नहीं बता सकता, ये यहीं से शुरू करें आप, रिस्पॉन्स करें, फिर जो आपका आता जाएगा फिर वो आपके साथ शेयर करता जाऊंगा, बताता जाऊंगा कि आप आगे इसको ऐसे करें। सो हमने पहले इस फॉर्मेट पे ईमेल सबसे पहले करनी थी। अच्छा, अब मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ रिस्पॉन्स नंबर 1, मतलब लाइक आपने ये ईमेल शेयर की और उसके बाद एक रिस्पॉन्स आ गया। तो ये मैंने कुछ रिस्पॉन्सेस देखे हैं जो आए हुए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो हो सकता है कि पहला रिस्पॉन्स आपको एक ऑटो जनरेटेड रिस्पॉन्स आ जाएगा कि जी ये आपका टिकट नंबर है, ये आपकी रिक्वेस्ट नंबर है, और आपको कोई स्टाफ जो है वो हमारा अप्रोच करेगा। नॉर्मली जब ऐसी कोई बात आती है तो आप ये समझ लें कि 80% तक आपसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आने वाला, कोई भी बंदा आपको अप्रोच नहीं करेगा। तो 80% चांसेस हैं कि ये बस एक ऑटो जनरेटेड सारा कुछ है और इसमें कोई रिस्पॉन्स वगैरह नहीं आएगा। इसका मतलब है कि ऐसे ब्रांड को आपने काफी खपना पड़ेगा इसके साथ, इसको बार बार ईमेल करनी पड़ेगी। और ये जो टिकट नंबर या ये जो रिक्वेस्ट नंबर है, ये इनको ईमेल से अगर वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहे तो फोन करके आपने बार बार अब इस रेफरेंस को यूज करके जाना है। मतलब लाइक अगली अगर मैं ईमेल करूं इसको, तो मैं ये करूंगा कि मैं ये टिकट नंबर लिखूंगा और कहूंगा जी मेरा ये जो रिक्वेस्ट नंबर है, ये रिक्वेस्ट नंबर के अगेंस्ट मैंने एक रिक्वेस्ट डाली हुई है, तो काइंडली आप अपने ईमेल चेक करें और या मुझे बताएं कि मैं काफी दिनों से आपका रिस्पॉन्स का वेट कर रहा हूँ। सो ये पहला एक ही रिस्पॉन्स हो सकता है जो ऑटो जनरेटेड टाइप का हो। ठीक है, तो इसमें हम करते क्या है, वही रिक्वेस्ट नंबर उठाते हैं और उसके पीछे पढ़ देते हैं बस। अब वो थ्रू ईमेल्स पढ़े या थ्रू फोन कॉल्स पढ़े, तो हम इसके पीछे पढ़ देते हैं कि हमें इसका जवाब, भले एंड पे जाके वो ना हो, इनकार हो जाए, वो अलग बात है, लेकिन एटलीस्ट हम इस स्टेज पे उनको ले आते हैं कि वो कम्युनिकेट करना शुरू कर देते हैं हमारी रिक्वेस्ट के अगेंस्ट। ठीक है, अब ऐसे वाले ब्रांड को ना दिन में शायद 5000 ईमेल्स आ रही हो, वो 5000 को ही रिक्वेस्ट नंबर देता जाएगा। सो अब उनमें से आप वेट कर रहे हैं कि जी अच्छा मेरा रिक्वेस्ट नंबर तो गया हुआ है, ऑटोमेटिकली अब मुझे रिस्पॉन्स आ जाएगा। तो ऐसा बहुत कम होता है कि वो रिस्पॉन्स को छेड़ रहे हैं, देखें, क्योंकि बस रोज ही आ रहा होता है। तो फिर जो उनको फॉलो कर रहा होता है फिर उसको ज्यादा बेहतर और जल्दी जवाब दे देते हैं। तो ये एक वे है रिस्पॉन्स नंबर 1, तो इस तरह का आता है। ठीक है, फिर एक रिस्पॉन्स है ऐसा जिसमें वो आपको फोन नंबर भी दे देता है। ये भी मैंने इसका एक सेकंड रिस्पॉन्स चेक किया था ईमेल का, वो मतलब थैंक यू करता है, ऑटो जनरेटेड है ये भी, लेकिन इसमें अच्छी बात ये है कि आपको एक फोन नंबर भी दे दिया। अब पिछले वाले में ना, इस वाले में आपको टिकट नंबर दिया, लेकिन फोन नंबर कहाँ से लेंगे आप, उसके वेबसाइट से। ठीक है, अब लाजमी नहीं होता, बात का भी होता है कि वेबसाइट पे जो फोन नंबर दिया होता है वो सिर्फ कस्टमर सर्विसेज के लिए होता है। उनके जो क्लाइंट होते हैं वो रिटेलिंग अगर कर रहा है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई ब्रांड है, वो खुद रिटेलिंग भी तो करते हैं ना, तो वो खुद ही उस चीज को डील करते हैं। लेकिन जब आप उनसे बात करते हैं और कहते हैं कि जी मुझे रिटेलिंग के लिए नहीं चाहिए, मुझे रीसेलिंग के लिए चाहिए, मैं खुद रिटेलर हूँ, तो मुझे वो बताएं कि जहां से मैं आपकी ये जो चीज है परचेज कर सकूँ, तो उसके लिए फिर वो अलग नंबर देते हैं, वो अपनी सेल्स टीम्स का नंबर देते हैं या सेल टीम का ईमेल नंबर देते हैं। असल पहुंचना अपने उस सेल टीम तक होता है कि वो सेल्स टीम आपको मिल जाएगी ना, तो वो आपको रिस्पॉन्स करेगी ज्यादा बेहतर तरीके से, या उसने करना है या नहीं करना है वो आपको बता देगी, या क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपको बता देगी। तो असल टारगेट आपका ये होता है कि आपको सेल्स टीम तक पहुंचना होता है। ठीक है, तो इसमें तो डायरेक्ट उसने नंबर दे दिया कि अगर आप हमारे पास करना चाहते हैं तो हमारा ये नंबर है, आप हमसे कांटेक्ट करते हैं। तो ये भी एक है कि आपके पास, चलो आप इसका डाटा बना लेंगे। अच्छा, आप जिस चीज को कॉल करते जाएंगे, जिस चीज को आप ईमेल करते जाएंगे ना, उसका आपको प्रॉपर एक डेटाबेस बनानी पड़ेगी। लाइक आपको ये फॉर एग्जांपल ये कोई एक्स ब्रांड है, तो आप लिखते हैं कि एक्स ब्रांड की मैंने इस डेट को ईमेल की और इस डेट को उसका मुझे रिस्पॉन्स आया, और उस रिस्पॉन्स में उसने मुझे रिमार्क्स में लिख देंगे ये फोन नंबर दिया। तो 2 दिन बाद मैं इसको दोबारा ट्राई करूंगा, या उसने मुझे वेट का कहा है कि वेट करें। ठीक है ना, तो इस तरह हमने जब तक हम डेटाबेस नहीं बनाएंगे तो हम 100 लोगों को एंगेज करेंगे, तो फिर हम तो खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसका क्या रिस्पॉन्स है। तो जो भी आपको ईमेल का रिस्पॉन्स आए वो आपने पूरा एक चार्ट बनाना है, उस पर आपने लिखते जाना है कि मेरे साथ ये रिमार्क्स के तौर पे कि इस ब्रांड को मैंने अप्रोच किया है तो उसने मुझे ये कहा। अच्छा, अब इसमें
कुछ ब्रांड होंगे जो आपको ऐसे फोन नंबर देके छोड़ देंगे, उनको फॉलो करना पड़ेगा। कुछ होंगे जो आपको कुछ आगे चलाने की कोशिश करेंगे। लाइक एक और रिस्पॉन्स नंबर 3 है, यहाँ पे ये कहता है कि थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन अर्थबात। ये एक ब्रांड है अर्थबात, उसका वी आर नॉट करंटली ओपनिंग एनी न्यू अकाउंट्स एट दिस टाइम। ये तो स्ट्रेट ना कर दी ना उसने कि जी तो ऐसा रिस्पॉन्स भी आपको आएगा कि जी वो स्ट्रेट ना कर देता है कि जी हम आपके साथ अभी कोई अकाउंट नहीं बना सकते। Should that change, we will be happy to contact you with a new opportunity as well. Keep your information on the file. अच्छा, ये फाइल फुल की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, ये जस्ट एक वैसे ही उन्होंने एक मीठे तरीके से इनकार कर दिया है कि जी हम नहीं ले। अब यहाँ पे दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे चुप हो जाएं और मूव ऑन, और यहाँ पे कहते हैं कि जी ओके ठीक है जी मैं नहीं कर सकता, तो अगर नहीं दे रहे तो बस ठीक है, ना से ही आगे चलते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसको पकड़ते हैं, सेकेंड साइड आप इसको पकड़ रखते हैं और सेकंड साइड आप ये कहते हैं कि अच्छा चलो जब जैसे ही मेरे पास कोई फ्री टाइम होगा तो इसके साथ में कोई बातचीत तो करूँ ना, ये क्या कह रहे हैं। फिर आप इसको ये ईमेल करते हैं कि जी आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है मैं मानता हूँ आप कंपनी पॉलिसी, क्योंकि जो बंदा आपसे बात कर रहा होगा आप कंपनी पॉलिसी मेकर थोड़ी होगा, ये या नाम उसके इख्तियार में होगा कि वो कंपनी की पॉलिसी चेंज करे। अगर उनकी पॉलिसी है कि वो नहीं ले रहे अकाउंट तो ऑफकोर्स वो नहीं लेंगे, लेकिन फिर भी आप कुछ वगैरह ना आपको दाना फेंक सकते हैं। आप उनसे ये कह सकते हैं कि जी आप मुझे बताएं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको क्या खास क्वालिफिकेशन चाहिए। अगर आप कहते हैं कि आपको कोई एमओ की बहुत ज्यादा है तो मैं वो भी मीट कर लूंगा। अगर आप कहते हैं कि जी कोई मैप पॉलिसी है, मैप पॉलिसी का मतलब होता है कि मिनिमम जो आपकी प्राइस है ना उस पर रहना है। मतलब एक ब्रांड है वो कहता है जी मेरी कोई भी चीज या ये मेरी चीज $16 से नीचे नहीं बेचनी किसी ने, ऊपर आप बेशक $100 की बेच लें पर $16 मेरा मिनिमम है। ठीक है, सो जो मिनिमम प्राइस है आप उसको कहते हैं कि जी आपकी कोई पॉलिसी ऐसी है मैं उसको वायलेट नहीं करूंगा। बेसिकली उनको डर ये होता है कि जो नए नए अकाउंट्स आते हैं वो अपनी चीज बेचने के लिए ना उनकी चीज की प्राइस गिराते रहते हैं। मतलब एक बंदा अब बहुत अच्छा बिक रहा है, उनका $15 पे बहुत अच्छी चीज बिक रही है, तो एक बंदा आता है वो उसको जरा प्रॉफिट $5 के होते हैं, $6 की, वो 15 से 13 पे ले आता है, 13 से 12 पे ले आता है। बस वो अपनी उसको एक कंसर्न है कि मेरा बिक जाए भले मैं बराबर पे बेच दूं, तो वो इस चीज से अवॉइड करते हैं और फिर ये कहते हैं कि जी ये वाला बंदा हमारे यहाँ। सो आप ऐसे ब्रांड को अलग रख के, यानी कि जब आपके पास टाइम हो एक्स्ट्रा तो आप उसको अलग से बात कर सकते हैं कि जी आप बताएं काइंडली क्या रिक्वायरमेंट। तो हो सकता है वो आपको उसको ये लगे कि थोड़ा सीरियस किस्म का बायर है, तो वो सीरियस कस्टमर है, तो फिर आपसे एटलीस्ट इतना शेयर करेगा कि जी कंपनी की पॉलिसी किस तरफ जा रही है। आया वो न्यू अकाउंट्स को बिल्कुल नहीं ले रहे या वो आपको समझ रहे हैं कि आप मेच्योर नहीं है अभी इतने एज ए क्लाइंट उनके लिए, तो वो आपको अकाउंट देना नहीं चाह रहे। तो ये दोनों केस आपने उससे डिस्कस करने होते हैं। तो ऐसा भी केस होता है जिसमें स्ट्रेट ना होती है, तो आप मूव भी कर सकते हैं और उससे बातचीत भी कर सकते हैं। तो नॉर्मली ऐसे केसेस में तकरीबन आप कह लें 10 to 15% चांस होता है कि वो मान जाए आपकी बात और वो अपनी पॉलिसी आपके सामने खोल के रख दे कि जी ये चीजें पूरी कर दो तो मैं आपको अकाउंट दे दूंगा। लेकिन बहरहाल फिर भी बात करने में हर्ज कोई नहीं, और बात बात ऐसा क्लिक कर जाता है इंसान कि ये देखें अब आप इसको रिस्पॉन्स ये आपको नहीं कर रहा, आप 10,000 लोगों ने इसको अप्रोच किया होगा, वो शायद डेली कर रहे होंगे, भाई सबको एक ही कह रहे हैं ना 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 नहीं देना हमने अकाउंट। सो अब वो अकाउंट नहीं दे रहा, लेकिन एक बंदा जो उसके पीछे पड़ जाता है और उससे बातचीत करी जाता है बार बार, उससे पूछता है जी रीजन क्यों नहीं दे रहे आप, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए आपको, क्या रिक्वायरमेंट चाहिए मुझे बताएं मैं आपकी। फिर शायद वो आपको बता भी दे कि जी मुझे ये चाहिए, शायद वो आपको ये कह दे जी कम से कम आपको $20,000 की इन्वेंट्री खरीदनी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर आप सोचते हैं अच्छा $20,000 तो मेरे पास है नहीं तो फिर क्या करूं। फिर कोई और कहानियां हैं, फिर हम उसको कहते हैं ठीक है मैं खरीद लेता हूँ $20,000 की, लेकिन इनिशियली मेरी कंपनी की पॉलिसी है, आप खुद कहेंगे कि मेरी कंपनी की पॉलिसी है कि मैं इनिशियली सिर्फ $2,000 की खरीदूं, अगर मुझे मार्केट से अच्छा रिस्पॉन्स आया तो फिर मैं 20,000 की भी खरीदूं। सो आप एटलीस्ट स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट करने के बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता मूव ऑन करते रहते हैं। तो ये इट ऑल डिपेंड्स, ये जब आप यहाँ स्टेज पे पहुंचेंगे, जब ईमेल ऐसे रिस्पॉन्सेज आएंगे, फिर हम आपको इसकी टेक्निक्स बताएंगे फिर और आगे कैसे अच्छे तरीके से आप इसको डील कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल कुछ लोग इसका पीछा नहीं छोड़ते, और जो पीछा नहीं छोड़ते वो फिर कभी कभी सक्सेसफुल भी हो जाते हैं, उनका छिक्का भी लग जाता है। सो ये भी आप ज़हन में रखिएगा कि खाली ना का मतलब ये नहीं है कि बस छोड़ के भाग जाओ और आगे चलो। ना का मतलब ये भी है कि शायद उसको थोड़ा सा हमें उस लेवल पे सोचना पड़ेगा जिस लेवल पे वो हमें चाह रहा है, लाना चाह रहा है, तो हमें करना पड़ता है। सो ये भी एक रिस्पॉन्स को डील करने का तरीका होता है। अच्छा, फिर कुछ रिस्पॉन्सेज ऐसे होते हैं
जिसमें वो कहता है कि जी थैंक यू फॉर इंटरेस्ट इन आवर प्रोडक्ट्स, प्लीज नोट दैट यू डोंट हैव टू सेट अप एन अकाउंट टू परचेज आवर प्रोडक्ट्स। मतलब अभी ब्रांड को मैसेज क्या होगा कि आपको जरूरत ही नहीं है अकाउंट सेटअप करने की, बस आप ये 3-4 काम करें और उसके बाद आप ये मैं आपको वेबसाइट देता हूँ, वहां पे जाएं और वहां पे जाके आप ये परचेसिंग कर लें। लाइक इसने हमें दिया कि कहता है इट्स as simple as 1 2 3, you can select the product you want to order, add them to your ad cart and payment, check out and wait for the delivery and this thing। वो तो सीधा कह रहा है कि जी आप जाएं उधर और करें। फिर कहता है यू कैन सी द वेबसाइट दैट वी हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एट होलसेल प्राइस। तो ये भी कंफर्म हो गया कि ये कोई होलसेलर है और होलसेलर से चीज उठाएगा। तो आज हमारा टास्क है वो भी कुछ इसी से रिलेटेड के मैं आपको अगली बात बताऊंगा। अच्छा, अब ये रिस्पॉन्स कैसा है? ये रिस्पॉन्स ये है कि डायरेक्ट किसी आपने होलसेलर को पकड़ा और होलसेलर ने कहा कि बिस्मिल्लाह मेरे पास तो बहुत सारी चीजें हैं, आप उनमें से उठाएं जो आपको पसंद है, आप अपने मुताबिक लें और बस सिंपली वेबसाइट पे ऑर्डर कर दें। अब देखें ना, उस दिन मुझे भी कुछ लोग पूछ रहे थे कि जी हमें रीसेलर चाहिए, हमें ये नंबर चाहिए, तो वो हमारे पास है नहीं, हमारे पास कंपनी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर क्या होगा? तो देखे ना, ये बंदा तो कुछ मांग ही नहीं रहा, कंपनी से कुछ मांग नहीं रहा, वो सीधा कहता है जी हमारी वेबसाइट पे जाएं और चीजें पकड़ें और आपको जो चीज चाहिए ले, और जी प्राइस भी होलसेल दे रहे हैं। सो ऐसी चीजें मिल जाती हैं। तो मैं आपसे बेसिकली क्योंकि आप किसी कंपनी के साथ अटैच नहीं है और आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी चाह रहे हैं, सो फिर इसका बेहतरीन तरीका तो यही है कि आप एक्सपेरिमेंट करें, जाएं, देखें रिस्पॉन्स क्या है, और जहां फंसते हैं, समझ नहीं आती, वहां हम आपकी हेल्प करेंगे, देखेंगे, बताएंगे कि इसको ऐसे डील कर लो, इसको ऐसे डील कर लो। और जहां बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा, ये नहीं कि जहां आपको टैक्स आईडी नंबर भी चाहिए होगा और जहां बाकी चीजें भी चाहिए होंगी, सो उस बारे में सोच सकते हैं कि हम उसको आगे कैसे रिस्पॉन्स करेंगे। वो भी हम चलो कुछ ना कुछ कर देंगे, लेकिन ये सारी चीजें मतलब आपको हर रिस्पॉन्स टू रिस्पॉन्स चलना पड़ता है। ये तो मैंने कुछ एग्जांपल्स बस वैसे ली हैं। अब नीचे देखो उसने ये कहा, प्लीज नोट दैट यू कैन नॉट सेल आवर प्रोडक्ट्स एट Amazon, eBay, Alibaba.com as it is prohibited। अब ये तो उसने मना कर दिया है कि जी आप हमारी प्रोडक्ट जो Amazon पे नहीं बेच सकते, eBay पे नहीं बेच सकते, Alibaba पे नहीं बेच सकते, ठीक है। अब इनका मसाइल कुछ और है। इनके ये नहीं कह रहा कि आप सारी प्रोडक्ट्स Amazon पे नहीं बेच सकते या eBay, Alibaba पे नहीं बेच सकते। इसका मसला ये है कि कुछ इसके पास ब्रांड ऐसे होंगे जो रिस्ट्रिक्टेड होंगे, और जब आपके पास सेलर सेंटर होता है ना, तो सेलर सेंटर में आप उस प्रोडक्ट का एसएन पुट करते हैं ना, जब आप शिपमेंट क्रिएट करना चाहते हैं, वो भी आपने नहीं देखा हुआ, लेकिन सेलर सेंटर जिसके पास अवेलेबल होता है ना, वो उसमें जब सब्स्टिट्यूट करता है ना वैल्यूज, उसकी एसएन जब पुट करता है ना, तो एसन के अगेंस्ट सामने लिखा हुआ आ जाता है कि ये प्रोडक्ट रेडी टू सेल है या अप्लाई टू सेल है। फॉर एग्जांपल रेडी टू सेल है, रेडी टू सेल है किसका मतलब है कोई भी उसको बेच सकता है, Amazon की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। या लिखा होगा अप्लाई टू सेल। अप्लाई टू सेल में 2 कैटेगरी हो सकता है, या वो कैटेगरीज आपके लिए अभी गेटेड होगी, या वो प्रोडक्ट आपके लिए गेटेड। अभी तो कैटेगरी आपके लिए गेटेड है, सो फिर उसके लिए वो आपको रिक्वायरमेंट देगा कि जी मुझे आप इसकी डॉक्यूमेंटेशन दें। डॉक्यूमेंटेशन क्या होती है? डॉक्यूमेंटेशन ये होती है कि कहाँ से परचेज किया हुआ है, उसकी वो इनवॉइस दें और इस प्रोडक्ट की पिक्चर भी दें। तो इनवॉइस तो आपको सेलर वो दे देता है, होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है, वो आपके नाम की इनवॉइस दे ही देता है, लेकिन पिक्चर आप कहाँ से लेते हैं? पिक्चर फिर आप वहां पे कोई प्रेप सेंटर आप अरेंज करते हैं, वो प्रेप सेंटर जो है वो आपके बिहाफ पे उसकी पिक्चर सेंड करता है, आपको व्हाट्सएप कर देता है, तो आप या आपके डैशबोर्ड में आपको भेज देता है कि जी ये आपकी प्रोडक्ट की पिक्चर आ गई। सो वो पिक्चर और वो इनवॉइस, ये दोनों आप सबमिट करवाते हैं Amazon को। Amazon उस पर टाइम लेता है, हो सकता है 1 घंटे में कर दे, हो सकता है 1 दिन में कर दे, हो सकता है 2 दिन में कर दे। 1 घंटे 2 दिन में आपको एक मैसेज आ जाता है ईमेल के थ्रू कि जी आपको अलाउ है ये प्रोडक्ट या आपको अलाउ नहीं है ये प्रोडक्ट। सो इसलिए हम मंगवाते ही टेस्ट ऑर्डर है, मतलब हम 10 यूनिट मंगवाते हैं और 10 यूनिट के लिए हम रिस्क लेते हैं कि 10 यूनिट में लेट्स सपोज अगर $5 का है तो $50 की इन्वेस्टमेंट कर दी हमने। अब हमने वो कैटेगरी भी अनगेट करवा दी अगर हमारे क्लिक कर गया, या फिर हमारा वो प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी लिख रही है लेकिन हमने फिर भी $50 का रिस्क लिया और उसको हमने अनगेट करवा दिया। और पहले वो अप्लाई टू सेल थी, हमने अप्लाई किया, अब वो रेडी हो गई हमारी, अब हम उसको सेल भी कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट पे जब आप काम करते हैं तो बहुत सारी प्रोडक्ट्स को हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं, लेकिन वो लोग जिनके पास सेलर सेंटर है। तो जब आपके पास क्लाइंट होगा और आपको या आप खुद काम कर रहे होंगे, आपके पास सेलर सेंटर होगा, तो आप किसी भी प्रोडक्ट के एसन को उसमें पुट करके चेक कर सकते हैं। सो अभी तो फिलहाल आपने ये नहीं सोचना कि सेलर सेंटर में मुझे इजाजत मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अभी तो आप प्रोडक्ट ढूंढने की पोजीशन में है, तो आप ढूंढें। फॉर एग्जाम्पल आपने 50 प्रोडक्ट ढूंढ ली और उनमें से आपने फिर 1 by 1 सेलर सेंटर पे अप्लाई करके चेक कर लिया, तो उनमें से पता चला कि 10 को मैं नहीं कर सकता, 40 को तो कर सकता हूँ। सो अगर आप इसी चक्कर में रहेंगे पता नहीं मैं कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता, तो आपके साथ वो 10 पे नहीं ढूंढेगी। सो इसलिए आपने पहले क्या करना है कि पहले आपने प्रोडक्ट के पीछे जाना है। ये छोड़ दें कि Amazon पे बेच सकते हैं या नहीं बेच सकते, इसको बाद में डील करेंगे। तो बहरहाल ये एक वेबसाइट हमें मिल गई, हम इस वेबसाइट को अब
वहां से प्रोडक्ट देखेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे देखेंगे वो हमारा आज का टॉपिक है कि आगे कि हम कैसे देखेंगे किसी वेबसाइट के थ्रू या कैसे करेंगे। तो बहरहाल ये रिस्पॉन्स नंबर 4 है। रिस्पॉन्स नंबर 4 में बेसिकली क्या है कि आपको डायरेक्ट कुछ लिंक दे देता है और कहता है जी यहाँ से जाके परचेज। ठीक है, कुछ भी नहीं करना, ना हमें ईएन चाहिए ना रीसेलर चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमने वहां पे जाके अपना अकाउंट बनाना है, एक छोटा सा लॉगिन करना है और लॉगिन करने के बाद वहां पे हमें प्राइसेस शो हो जाएंगी। प्राइसेस शो होने के बाद हम इसको इजीली वहां पे एंगेज कर सकते हैं जी। जो जो हमारी मतलब की चीज होती है हम ढूंढ सकते हैं। वो ढूंढनी कैसे है वो मैं आपको अगले स्लाइड्स में बताता हूँ कुछ। ठीक है, आई होप कि ये रिस्पॉन्स 4 है। ये आप एंड में मुझे पूछ लीजिएगा जो भी सवाल किसी का होगा। अच्छा जी, रिस्पॉन्स नंबर 5 किस तरह का हो सकता है? इस तरह का हो सकता है कि वो खुद कहता है जी सॉरी मैं तो नहीं कर रहा ये काम। जिस तरह ये एक नेस्ले का ब्रांड था, पुरीना पेट केयर कंपनी है, इसको अप्रोच किया गया और वो कहता है जी फिर आप ऐसा करें कि मैं तो नहीं दे रहा आपको, लेकिन मेरे पास डिफरेंट स्टेट्स में, व्योमिंग में, न्यूयॉर्क में, टेक्सास में, इलिनॉय में, यहाँ पे मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। ठीक है, आप उनसे राब्ता करें, वो आपको मेरे बिहाफ पे आप उनसे राब्ता करें कि जी मुझे आपके ब्रांड ने रेफर किया है, सो काइंडली मुझे अपना होलसेल अकाउंट या ट्रेड अकाउंट भी कहते हैं इसको, ट्रेड अकाउंट जो है वो आप मुझे दें। उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं मुझे बताएं। सो अब उसने आपको फिलिप्स एक वो है डिस्ट्रीब्यूटर है, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर है, तो उसका फोन नंबर भी दे दिया आपको। सो फिलिप्स को आप गूगल पे सर्च करें, वहां पे जाके आपको उसका ईमेल भी मिलेगा और उसके कॉन्टेक्ट फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा। उसके बाद जब वो फिल अप कर लेते हैं तो आप उसको 2-4 दिन के बाद कॉल भी कर सकते हैं या दोबारा ईमेल कर सकते हैं जी मैंने इस रेफरेंस से आपको कॉल की थी, मेरा ये ईमेल था पुराना, तो काइंडली चेक करें कि आप मुझे रिस्पॉन्स करें कि क्या वजह है कि क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, मुझे आपका अकाउंट चाहिए। ठीक है, सो दैट्स अनदर रिस्पॉन्स कि आपको कोई भी ब्रांड जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स का दे देता है, इंफॉर्मेशन दे देता है, तो हम उसके डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ फिर देखिए अप्रोच हमने ब्रांड को किया, ब्रांड ने हमें डिस्ट्रीब्यूटर के पीछे लगा दिया। अब हम डिस्ट्रीब्यूटर को छोड़ेंगे नहीं, अब हम डिस्ट्रीब्यूटर्स को पहले अगली ईमेल करने से पहले उस डिस्ट्रीब्यूटर को पकड़ेंगे और उस डिस्ट्रीब्यूटर को पहले ईमेल करेंगे। सो हमारा डाटा जो ऐसे फिल होता जा रहा है कि हम जो एक्सेल की शीट बनाई हुई है उसमें हम लिख रहे हैं कि ब्रांड था नेस्ले, नेस्ले को मैंने इतने दिन अप्रोच किया, उसने मुझे आगे ईमेल में ये 2 डिस्ट्रीब्यूटर दे दिए, एडीएमसी और फिलिप्स। सो एडीएमसी और फिलिप्स दोनों को मैंने अप्रोच किया, उसका अलग रेफरेंस लिख लेंगे, अप्रोच किया और इनको ईमेल कर दिया और इसने मुझे आगे क्या जवाब दिया वो ज़ाहिर है उसका जब रिस्पॉन्स आएगा तो वो ठीक है। सो ये भी एक वे होता है कि आपको ब्रांड जो है वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स दे देता है। ठीक है, और कुछ रिस्पॉन्स बड़ा ही आइडियली होता है, वो ये होता है कि जी आपके पास एक वेबसाइट आती है और उसके बाद वो आपको कहता है अच्छा ठीक है जी ये फॉर्म पकड़ें और ये फॉर्म जो है वो आप लें और इस फॉर्म को ना यूज कर सकते हैं एप्लीकेशंस के थ्रू। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो शायद मैंने आपके एक फॉर्म, हाँ ये न्यू एप्लीकेशन अकाउंट फॉर्म दे देता है आपको। ठीक है, तो इस फॉर्म को अब हमें फिल अप करना है और फिल करके हम इसको दोबारा से सबमिट करवाएं। ठीक है, तो अब मैं इसको करता हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है कि फॉर्म फिल करने के लिए कुछ बड़ी बात नहीं है, तो इस फॉर्म जब भी कोई मांगेगा तो उसके लिए 3-4 चीजें चाहिए होती हैं, वो मैं उनको साथ साथ शेयर करता जाता हूँ, देखते जाएं इसमें क्या है। बिल टू का मतलब है कि कहाँ वो बिल, किसके नाम बिल भेजे। तो ये बिल जो होता है ना ये हमेशा उसके नाम हमेशा बनवाते हैं हम जिसके नाम सेलर सेंटर होता है। आपका कोई क्लाइंट है उसका कोई भी नाम है, सेलर सेंटर का एड्रेस क्या है, यूएसए में उसने क्या एड्रेस दिया हुआ है, सिटी कौन सी है, फोन नंबर कौन सा है, तो ये उसके नाम होता है। तो इसमें जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि एक स्पेलिंग की भी जरा सी मिस्टेक अगर अमेज़न मैच नहीं करेगा तो समटाइम वो इनवॉइस मांगेगा ना आपसे, तो वो ज़ाहिर है वो बिल की इनवॉइस तो यही होगी, तो उसमें अगर वो स्पेलिंग की भी मिस्टेक हुई तो मैच ना होती हुई तो अमेज़न आपको अलाउ नहीं करेगा। फिर ऐसी प्रोडक्ट जो वो गेटेड रखी नहीं है उसने, वो फिर आपके लिए गेटेड ही देंगे, वो मानेगा ही नहीं, होगा जी आपने खरीदी नहीं है किसी और ने खरीदी। जरा सी स्पेलिंग से मिस्टेक भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, सो जो एक्चुअल नेम, एड्रेस, सिटी, फोन नंबर, जो कुछ भी एक्चुअल सेलर सेंटर को अवेलेबल है ना वही आपने सारी चीजें बिल टू में लिखी। शिप टू का मतलब होता है कि आपने 2 तरह से शिप करने होते हैं ना, या तो अमेज़न ड्राइव भेजना होता है, लेकिन उस केस में होता है कि आपको कोई होलसेलर या सप्लायर या डीलर आपको ये अलाउ करे कि जी डायरेक्ट उधर भेज दूंगा, वो सारी प्रिपरेशन करके भेजे आपको। तो नॉर्मली ऐसा नहीं होता, हम प्रेप सेंटर भेजते हैं। तो प्रेप सेंटर हमने लेट्स सपोज न्यूयॉर्क में रखा हुआ है, या प्रेप सेंटर हमने टेक्सास में रखा हुआ है, या व्योमिंग में रखा हुआ है, तो जो प्रेप सेंटर का एड्रेस होगा वो लिखेंगे, दैट इज बेसिकली शिप टू। तो ये एक ही दफा डाटा ना आपके
ब्रांड के पास या होलसेलर के पास चला जाएगा, वो बार बार फिर आपको तंग नहीं करेगा कि शिप कहाँ करना है, तो ऑटो वो डिफॉल्ट में होगा सारा कुछ, सो वो डायरेक्टली वो आपको भेज देगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद वो सिंपल बेसिक इन्फॉर्मेशन लेगा कि आप बिजनेस कितने साल से कर रहे हैं, अच्छा प्रेसिडेंट या ऑनर रेजिडेंस कौन सी है, उसका नाम क्या है, वो सारी डिटेल। अच्छा, उसके बाद पार्टनर रेजिडेंस, अगर उसमें पार्टनर हैं, अगर आपकी एलएलसी में कोई पार्टनर है तो ठीक है, अगर नहीं है तो ऑनर एक ही है तो बस एक का ही फॉर्म फिल कर दें। बैंक रेफरेंस से बना दिया है कि किस बैंक में आपका अकाउंट है, तो नॉर्मली हम यहाँ पे बैठ के मरकरी बैंक का ही बनाते हैं। सो आप लिखते हैं कि जी मेरा मरकरी बैंक है, ये मेरा अकाउंट नंबर है, ये मेरा मरकरी बैंक का एड्रेस है और ये मेरा सिटी है मरकरी बैंक का। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको बैंक से मिल जाती है, ठीक है। तो ये जब आप उस स्टेज पे होंगे, जब आप बैंक का अकाउंट बना हुआ होगा, तो फिर आप ये सारी फॉर्म भी फिल कर देंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं अब आपसे शेयर करने लगा वो है ट्रेड रेफरेंसेस। ट्रेड रेफरेंसेस का मतलब ये होता है कि आप इससे पहले किस किस से काम कर चुके हैं। अब दो तरीके हैं, या तो आप पहले काम कर चुके हैं तो फिर तो सीधा ही लिख देंगे ना कि जी मैं XYZ ये 3 कंपनियां मेरी, मैं इनसे काम पहले कर चुका हूँ, ये उनका एड्रेस है, ये उनका फोन नंबर है, ये उनकी सिटी जिप कोड वगैरह स्टेट वगैरह है, वो तो आप लिख देते हैं। ट्रेड रेफरेंस 1, ट्रेड रेफरेंस 2, ट्रेड रेफरेंस 3। मैं बता रहा हूँ दोबारा, ट्रेड रेफरेंसेस से मुराद ये होती है कि किन किन लोगों के साथ आप पहले काम कर चुके हैं, उनमें से कम 3 के नाम लिखें, ठीक है, वो हमें देने होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल एक बंदा ऐसा है जो आज पहला ही ईमेल है बेचारे की, और वो पहला ही ईमेल है और उसके पास तो ट्रेड रेफरेंसेस कहीं है नहीं, तो ऐसे केस में क्या करते हैं, ऐसे केस में ना हम कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो बाद में हम आपको चलें लिंक भी शेयर कर देंगे, वहां पे आप ना उस पे उसकी वेबसाइट पे ही अकाउंट बना लेते हैं, उसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती, सिंपल बेसिक सी नाम, एड्रेस, लॉगिन, पासवर्ड, ये 4 चीजें आप उसके साथ कर देते हैं ना, तो वो आपको एक अकाउंट बना देते हैं, ठीक है। जब वो अकाउंट आपके साथ बना देते हैं तो आपका वो एक रेफरेंस बन गया, आपका ट्रेड रेफरेंस। बेशक आपने उनसे ट्रेडिंग नहीं भी की, लेकिन आपका एक ट्रेड रेफरेंस उनके साथ बन गया कि जी ये ट्रेड अकाउंट उनके साथ बना हुआ है। तो ऐसी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो सिंपली डायरेक्ट, मैं आपको भी बताऊंगा, अभी डायरेक्ट आपको अकाउंट बना देंगे, तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो इस तरह की आपने कोई सी 3 ढूंढनी, ठीक है। तो वो हम आपको अगर कभी आपको जरूरत पड़ी तो हमें बताइएगा, हम आपको बता भी देंगे कि ये 3 के साथ आप अकाउंट बना लें, ठीक है। वो 3 आपका डायरेक्ट अकाउंट बन जाएगा। वो रेफरेंसेस आपने यहाँ डालने हैं, मतलब उसका नाम, उसका एड्रेस, उसका फोन नंबर और उसका सिटी जिप कोड या स्टेट जो भी पूछ रहा है, तो ये यहाँ पे उसके साथ, ठीक है। अब देखो ये कोई होलसेलर है ना, तो उसने अच्छी सी बात की, उसने कहा जी सेल्स टैक्स नंबर क्या है। यहाँ आप जाके वो कहते हैं कि जी मेरा तो सेल्स टैक्स है ही नहीं, सेल्स टैक्स मतलब EI नंबर नहीं है, रीसेलर सर्टिफिकेट नहीं है, तो ये वो नंबर जरा आपको डालने पड़ेंगे। सो अगर मैंने ये फॉर्म फिल करना है तो ये चीजें मुझे पूरी करनी पड़ती हैं, ठीक है। सो ऑफकोर्स जब आप किसी पार्टनर के साथ काम करेंगे या खुद करेंगे तो ये सारी चीजें अवेलेबल होंगी आपको। सो अभी के लिए तो हम नहीं कर सकते, लेकिन अभी ये ऐसे ही। अच्छा, ये जो है ना बेसिकली आपके पास सेल्स टैक्स सर्टिफिकेट, जिसको आप रीसेलर सर्टिफिकेट कहते हैं, ये तकरीबन है और हर स्टेट का डिफरेंट होता है। और ये जो बेसिकली आपका होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो अपना भी जनरेट कर देता है, बस उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन ही डालनी होती है, इसमें कोई खास ऐसी रॉकेट साइंस तो है नहीं। तो लिखा हुआ इशू टू सेलर, कौन सा सेलर है जिसको आपने इशू करना है, ठीक है। एड्रेस क्या है, आई सर्टिफाइड दैट द नेम द फर्म बायर, ये बायर में आप हैं, ठीक है। मतलब मैं यहाँ बायर की मेरी अपनी कोई कंपनी है पैसिफिक ट्रेडर्स के नाम से, लेट्स सपोज, सो मैं यहाँ लिखता हूँ नेम ऑफ द फर्म दैट इज पैसिफिक ट्रेडर्स। अच्छा, इशू टू सेलर का मतलब है किस सेलर को आप दे रहे हैं, जिस सेलर से आप बात कर रहे हैं ना, ये उस सेलर का नाम लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आप बात कर रहे हैं अभी UPDC एक है होलसेलर, उससे बात करें तो आप लिखते हैं यहाँ पे UPDC होलसेलर, ठीक है। उसका एड्रेस आप ले लेंगे, उसका एड्रेस ले लेंगे, वो आपको कर देंगे। नेम ऑफ द बायर आप हैं, वो कर देंगे। अच्छा, आप कौन है, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, मैन्युफैक्चरर हैं, सेलर हैं, क्या हैं आप, वो सारी इन्फॉर्मेशन पुट कर देंगे। सो आप बेसिकली रिटेलर है, होलसेलर नहीं है। बिजनेस का नाम जरूर होलसेल है, लेकिन हम होलसेलर नहीं होते। होलसेलर इज समथिंग एल्स, वो बल्क में चीजें बेचते हैं, हम बल्क में नहीं बेचते, हम एक एक चीज बेचते हैं रिटेल पे जाके, अमेजोन पे जाके। सो वी आर द रिटेलर्स, वी आर नॉट होलसेलर, तो हम रिटेलर को टिक करें, ठीक है। हमारी कंपनी का एड्रेस क्या है वो यहाँ पे। अच्छा, अब ये है वो बेसिकली सारा वो जो रीसेलर सर्टिफिकेट होता है। ऑलमोस्ट ये हर ब्रांड ने अपना भी बना सकता है और आपकी स्टेट टू स्टेट वेरी भी करता है, ठीक है। इसमें सिर्फ हमें एक टैक्स ID नंबर चाहिए होता है, ठीक है। वो यहाँ पे देखें लिखा हुआ स्टेट रजिस्ट्रेशन एंड सेलर परमिट और ID नंबर ऑफ द परचेजर। तो ये डिफरेंट स्टेट्स के इनिशियल्स हैं, जिस तरह ये इलिनॉय है, ये HI है, ये घाना है, तो इस तरह डिफरेंट स्टेट्स के हैं। सो लेट्स सपोज यहाँ पे ये TX टेक्सास का है, ये इसी तरह न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, NJ न्यू जर्सी। तो जिस स्टेट में भी आपका
रीसेलर सर्टिफिकेट बना हुआ है। फॉर एग्जांपल मेरा टेक्सास में बना हुआ, तो आजकल आप देख रहे हैं हमने वो एक टास्क भी दिया हुआ था आपको, तो बहुत सारे लोग टेक्सास का पूछते हैं, तो ये टेक्सास का जो होगा रीसेलर नंबर जो मुझे मिल चुका होगा ना, वो मैं यहाँ से लिखूंगा, ठीक है, यहाँ टाइप करके लिख दूंगा। सो ये रीसेलर सर्टिफिकेट आपका इस स्टेट का पूरा होगा, ठीक है, दिस इज अ रीसेलर सर्टिफिकेट, बेसिकली आपने जनरेट कर लिया। तो ये हर होलसेलर को, डिस्ट्रीब्यूटर को नया बना के देना होता है। नया इसलिए बना के देना होता है क्योंकि यहाँ लिखा होता है ना इश्यू टू सेलर, तो सेलर बदलते रहेंगे, आप एक सेलर से थोड़ी बात करें। अब ये किसी को देंगे तो वो मानेगा ही नहीं, वो कहेगा ये तो किसी और सेलर के नाम है, मेरे नाम तो है। तो आपने यहाँ नाम बदलना है बस, बाकी की इन्फॉर्मेशन तो सेम है ना, बस आप नाम बदलते जाएंगे, रीसेलर सर्टिफिकेट इशू होते जाएंगे। सो हर बेसिकली एक नंबर है ना रीसेलर सर्टिफिकेट जो आपने यहाँ डाल दिया, वो नंबर आपने दे दिया, नंबर डालने के बाद आपने बस ऊपर नाम ही बदलना है। सो ये डिफरेंट होलसेलर्स को ये साथ साथ मिलते जाए। अच्छा, ये सारा रीसेलर सर्टिफिकेट जब ये फॉर्म दोनों एप्लीकेशन हम फिल कर लेंगे, फिर हम उसको वापस ईमेल कर देंगे कि जी ये मैं आपने जो चीज मुझसे मांगी थी, ये वाली चीज मैंने आपको वापस कर दी है। फिर वो आपके पूरा एनालिसिस करेगा, एनालिसिस करने के बाद आपको हाँ या ना में जवाब दे देगा। नॉर्मली इसके बाद जो होते हैं इंटरेस्टेड वो हाँ कर ही देते हैं, सो इससे फिर वो आंसर मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, ये मैंने आपको शेयर किया था, जस्ट वन सेकेंड। हाँ, इससे पीछे वाले में मैंने किया था कि आपको कोई ईमेल ऐसी मिल जाती है जिसमें वो डायरेक्ट कहता है जी ये मेरा अकाउंट एप्लीकेशन है, फिल करके जमा करना। सो ऑफ कोर्स फिर हम इस तरह फिल करके जमा करवाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद है कुछ रिस्पॉन्स ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट कहता है दिस इज द लिंक टू सेट अप अ होलसेल अकाउंट। अब देखें उसने खुद कह दिया। अब मैं इस लिंक पे जाता हूँ और लिंक पे जाने के बाद अकाउंट सेटअप करने की कोशिश करता हूँ, तो यही जो एप्लीकेशन वाली फॉर्म है ना, यही सारी चीज वहां पे लिखी होगी और वो मैंने वहीं पे लाइव फिल करनी होगी, फिल करके वहीं नीचे सबमिट करवाना। यानी कि उसने अपनी इंफॉर्मेशन मांगी होगी, बेसिक आपकी वेयर टू पे बिल, वेयर टू शिप, उसके बाद बैंक अकाउंट, उसके बाद ट्रेड रेफरेंसेस, जो मैंने बताया ट्रेड रेफरेंसेस क्या होते हैं। फिर उसके बाद वो आपसे पूछ लेगा आपका सेलर सर्टिफिकेट जो नंबर है वो, टैक्स आईडी, या फिर नीचे सेलर सर्टिफिकेट वो उसने खुद बनाया हुआ होगा, वो आपको फिल करे, वो आपने सबमिट करवा देना है। सो फिर उसको रिव्यू करेगा, वेरीफाई करेगा, उसके बाद चेक करेगा, बता देगा आपको ईमेल करके कि आपने अकाउंट बना लिया या नहीं बना, ठीक है। सो ये डिफरेंट रिस्पॉन्सेज आपको आएंगे, ये भी 100% नहीं है, और भी हैं, हम और ईमेल अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, आपको साथ साथ बता रहा हूँ कि कैसे आपने रिस्पॉन्स को डील करना है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे होते हैं रिस्पॉन्स, वो भी मैं आपको बताता हूँ कि वो डायरेक्ट आपको शीट भी देते हैं। मतलब आप ये समझ लें कि वो इस लेवल पे होते हैं कि वो कहते हैं जी कोई शुक्र है कोई तो आया, ठीक है। वो फिर आपको ना इस तरह की एक शीट प्रोवाइड करते हैं, कि मैंने वैसे एक शीट एग्जांपल के तौर पे ली है। अब उस शीट में जिस मैंने सपोज मैंने किसी ब्रांड या होलसेलर को रब्ता किया, उसको कहा कि मुझे होलसेल अकाउंट चाहिए, उसने ना सिर्फ अकाउंट मुझे दिया बल्कि साथ कहता है ये ले भी ले लेना मेरी प्रोडक्ट की शीट से, ठीक है। उस प्रोडक्ट्स का एनालिसिस कैसे करते हैं, ये एक अलग से टॉपिक है कि प्रोडक्ट एनालिसिस बेसिकली होता है स्कैन अनलिमिटेड में। स्कैन अनलिमिटेड एक टूल है, वो पेड टूल है, तकरीबन एक मंथ का $60 उसके चार्जेस होते हैं। सो उस एक मंथ के $60 चार्जेस आप पे करके उसका फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि जिस तरह ये एक होलसेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर है, उसने मुझे एक लिस्ट दी है और ये लिस्ट जाती है, लेट्स सपोज अगर इसको स्क्रॉल डाउन करूं तो 85, तो बहुत थोड़ी है, ये मैं थोड़ा सा पिक किया है। 85,000 तक भी नंबर हो सकते हैं, जिसमें यहाँ पे आप देखें यूपीसी नंबर लिखे हुए हैं, हर प्रोडक्ट का अपना यूपीसी नंबर। लेकिन इसमें जो प्राइस लिखी हुई है ना, वो अमेजोन की प्राइस थोड़ी है, ये तो वेबसाइट की प्राइस है। लेकिन मैंने तो ऐसी शीट तैयार करनी है जिसमें मैंने अपना प्रॉफिट निकालना है। सो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, उसके लिए मुझे चाहिए कि यहाँ पे जो इसकी प्राइस निकली हुई है ना, डिस्काउंटेड प्राइस 0.72, मुझे इसके सामने अमेजोन की प्राइस नजर आए, मुझे इसके सामने अमेजोन का पूरा ग्राफ कुछ नजर आए कि कौन बेच रहा है, क्या कर रहा है, कोई ब्रांड तो नहीं बेच रहा है, अमेजोन तो नहीं बेच रहा है। उसके लिए मैं इसको ना स्कैन अनलिमिटेड में इसको इसकी जो बेसिक कॉस्ट होगी वो और यूपीसी, ये दो कॉलम हमें चाहिए होते हैं। ये दो कॉलम्स मैं वहां पे डालूंगा, भले 1 लाख या 2 लाख तक भी प्रोडक्ट्स है ना, सो वो मुझे पूरी स्कैन करके दे देगा और कह देगा जी ये जो है, लेट्स सपोज 2 लाख प्रोडक्ट्स मैंने उसमें स्कैन में पुट की, तो मुझे दे देगा जी लेट्स सपोज 5,000 प्रोडक्ट्स, तो जी सिर्फ 5,000 अमेजोन पे बिक रही हैं, बाकी नहीं बिक रही। तो उन 5,000 को मैं कैसे चेक करूंगा, उन 5,000 को फिर मैं 1 बाय चेक करने के लिए उसमें कुछ फिल्टर अप्लाई करूँ, वो अलग से हम इसकी क्लास आपके साथ एंगेज कर लेंगे। तो फिल्टर अप्लाई करूंगा, वो जिनको एक्सेल अच्छा आता है वो ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं कि जी फिल्टर क्या अप्लाई करेंगे, उसमें मैं निकालूंगा 5,000 में से अच्छा जितनी अमेजोन बेच रहा है वो भी आउट कर दो, तो वो फिल्टर लगाऊंगा तो अमेजोन वाले भी आउट कर दूंगा। अच्छा जो ब्रांड बेच रहा है वो भी आउट कर दो, वो ब्रांड वाले भी आउट कर दूंगा।
अच्छा, फिर जो इसको और मिनिमाइज करता जाऊंगा ना कि और मुझे मतलब की क्या चीज, अच्छा यार मुझे जो BSR 50,000 से अबव है ना वो भी आउट कर दो, सो वो भी फिल्टर लग जाएगा BSR 50,000 से अबव वाला। अच्छा, जिसका प्रॉफिट जो है वो $1 है वो भी आउट कर दो, और $1 वाले प्रॉफिट भी आउट कर दो। अच्छा, अब वो फिल्टर करते करते पता चला कि जी 5,000 की प्रोडक्ट जो है वो तकरीबन रह गई है 200। ओके, अब 200 को 1 by 1 चेक करूंगा। 200 चेक करना आसान है, और 2 लाख चेक करना बहुत मुश्किल था। सो स्कैन ने मेरी हेल्प कर दी, मुझे 5,000 पे लाया, 5,000 के फिल्टर ने मेरी हेल्प कर दी, 200 पे लाया। अब वो 200 प्रोडक्ट ऐसी है जो मेरे मतलब की उसमें से कुछ निकल सकती है, तो लेट्स सपोज उसमें से 5 निकल आती है मेरे मतलब, मैं 1 by 1 चेक करूंगा। उसको 1 by चेक कैसे, मैं उसका एसएन कॉपी करूंगा, Amazon पे जाके चेक करूंगा, उसका ग्राफ देखूंगा, कीपा देखूंगा, सेल वेरीफाई करूंगा, बाय बॉक्स वेरीफाई करूंगा, स्टैट्स सारे वेरीफाई करने के बाद मैं प्रॉफिट देखूंगा, तो लेट्स सपोज तक $3 प्रॉफिट निकल जाता है, तो फिर मैं उसको कहूंगा हाँ ये प्रोडक्ट अच्छी है। सो करते करते इस तरह मुझे 250 में से लेट्स सपोज 10 प्रोडक्ट्स निकल आते हैं, वो 10 का फिर मैं उस ईमेल करूंगा उसको कि मुझे ये 10 चाहिए, मैं बता दूंगा कि मुझे 20 यूनिट्स चाहिए, 15 यूनिट्स चाहिए, 50 यूनिट्स चाहिए, तो फिर उसको पेमेंट करूंगा, तो ये पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। उसको कहूंगा कि जी शिप कर दें आप मेरे प्रेप सेंटर में, प्रेप सेंटर में चीज चली जाएगी, प्रेप सेंटर से मैं प्रेप वाले को कहूंगा कि जी आप इसको ऐसे ऐसे प्रेप करें, और प्रेप कर देगा, उसको कहूंगा जी Amazon के फलाने वेयर हाउस में भेज दें, तो वहां पे चली जाएगी, तो एक प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। जब वेयर हाउस पे के हवाले हो गई, Amazon के वेयर हाउस के हवाले हो गई, इट मींस कि अब मेरे पास फोन है, अब मैंने कुछ नहीं करना, अब मेरी चीजें ऑटोमेटिकली बिकती जाएंगी, तो वो Amazon ही बेचता जाएगा। सो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होगा। अब इसमें शीट को देखते कैसे हैं वो पहले देखते हैं। आइटम नंबर का मतलब है उसने वेबसाइट पे कोई आइटम नंबर है। अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि उसने इतनी प्रोडक्ट्स उसके पास अवेलेबल हैं, मिनिमम क्वांटिटी इतनी देगा आपको, केस साइज भी दे दिया उसने, केस क्यूब भी दे दिया, केस वेट भी दे दिया, केस पैकिंग भी दे दी कि 72 की पैकिंग करता है, ठीक है। और प्राइस उसने बता दिया, डिस्काउंट प्राइस वो है अभी के लिए 0.72, कोई आइटम है उसकी है। अच्छा, फिर उसके बाद वेब प्राइस आ गई, और उसके बाद यूपीसी आ गई। अब यूपीसी के जरिए अगर मैं चेक करना चाहूंगा ये प्रोडक्ट कौन सी है, वो भी चेक हो सकती है। आप यूपीसी को कॉपी करें, Amazon की वेबसाइट पे डालें, आपके पास ये प्रोडक्ट आ जाएगी। ये प्रोडक्ट आ जाएगी तो उसकी प्राइस आपको वहां नजर आ जाएगी, लेकिन वो कितने यूपीसी कॉपी करेंगे, आपके पास काफी लंबा काम हो जाएगा। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जब आपके पास शीट आ जाए तो हम उसको स्कैन अनलिमिटेड से स्कैन करते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन ये है कि आपके पास स्कैन अनलिमिटेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे, आप 1 by 1 करेंगे, बिकॉज आपकी प्रैक्टिस चाहिए, तो आप इन सारों को 1 by 1 करेंगे और एक एक चीज को चेक करेंगे, ठीक है। तो यूपीसी के थ्रू कॉपी करके चेक करके फिर हम इसकी सेल्स देखेंगे, सारा देखेंगे, और देखेंगे अच्छा कॉस्ट जो है वो 0.72 की है, तो अब मुझे कितने की पड़ रही है, एफबीए फीस डाल रहा हूँ मैं, एफबीए फीस डालने के बाद प्रॉफिट कितने का हो रहा है, वो सारे कॉलम्स आप बना के फिर उसके बाद एंड में रिजल्ट देखेंगे कि ये मुझे सूट करती है या नहीं करती। सो एक और रिस्पॉन्स ये था कि आपको शीट मिल जाती है, तो शीट को फिर हमें ऐसे बेहतर आइडिया कि स्कैन से चेक करते हैं, ठीक है जी। एंड ओके, ये हो गया। अब जो असल रिस्पॉन्सेज के बाद जो असल काम है वो ये है, इसको कहते हैं जी वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आपको अभी के लिए क्या होगा, अभी के लिए आपको कोई वेबसाइट मिल जाती है, जिसने अभी ऊपर एक बंदे ने हमें वेबसाइट दे दी कि जी आप बस 1 2 3 इसमें वैल्यू ये पुट करें, आपके पास वेबसाइट खुल जाएगी, आप उसमें से प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे एक वेबसाइट बता रहा हूँ, ये मैन एड्स के नाम से .com, ये एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पे मैं लॉग इन कर सकता हूँ, मुझे कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए, ठीक है। सो मैं फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस आपको बता रहा हूँ, आप जरूरी नहीं कि इसी को करें, आप किसी को और को भी कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज इसको ओपन करते हैं, देखते हैं कि ये क्या रिक्वायरमेंट कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे है, और यहाँ पे मैं जाता हूँ साइन इन में, साइन इन में गया, ये तो ऑलरेडी मेरे साथ अटैच्ड है शायद इस वजह से, तो मैं कहता हूँ क्रिएट अकाउंट। ओके, अब मैं गया हूँ क्रिएट अकाउंट में। क्रिएट अकाउंट में देखिए मुझे पूछ रहा है पर्सनल अकाउंट चाहिए या फिर बिजनेस अकाउंट चाहिए, तो मैं कहता हूँ मुझे बिजनेस चाहिए, बिकॉज मैंने तो बिजनेस करना है। सो मैंने बिजनेस पे किया, ये मैं
बता रहा हूँ कि अगर वेबसाइट कोई आएगी आपके सामने तो आपने कैसे उसके साथ, अगर कोई ऐसी वेबसाइट आ जाती है जिसमें आपने EIN रीसेलर सर्टिफिकेट डालना है, वो तो वेबसाइट आप नहीं कर सकते, लेकिन कुछ वेबसाइट ऐसी होती है जिसमें नहीं डिमांड करता ना वो EIN नंबर की ना वेबसाइट की, बस सिंपली 2-4 चीजें मांगता है, उसके बाद वो ओपन कर देता है। ठीक है, सो अब मैं बिजनेस अकाउंट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ जी अरशद हसन, लास्ट नेम आ गया जी, ठीक है। कॉन्टेक्ट ईमेल एड्रेस में डाल देता हूँ ecommassets.org@gmail.com, ठीक है। ये जस्ट फॉर सेक ऑफ सिंपल वो बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस करें, आप अपना अकाउंट बनाएं, कुछ भी बनाना चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है बेसिकली। अच्छा जी, ORG के साथ, अच्छा क्रिएट पासवर्ड, तो मैं अपना कोई पासवर्ड रख लेता हूँ। चलो एक बहुत सिंपल सा पासवर्ड रख लेते हैं, हम देखते हैं क्या कहते हैं। अच्छा जी, मैं अब आगे चलता हूँ तो क्रिएट अकाउंट में क्या कहते हैं, आया कोई चीज मांगता है या मुझे डायरेक्ट आगे अप्रोच करता है। खैर ये तो मैंने सिंपल एग्जांपल आपके साथ शेयर की है। आप इस तरह की बहुत सारी वेबसाइट ढूंढ सकते हैं, लेकिन वो वही बात है, आप ईमेल करेंगे, ईमेल करने के बाद ही उस तरह के लिंक्स आपको देंगे। लिंक्स आपको देंगे तो आप उनको ईमेल अकाउंट बनाएंगे, उनके साथ वो अपना अकाउंट बनाएंगे, क्रिएट करेंगे अकाउंट, अपना बिजनेस अकाउंट क्रिएट करने के बाद उसकी वेबसाइट पे जाएंगे। ठीक है, और वेबसाइट के बाद क्या काम करना है वो असल में मैं बताना चाह रहा था। सो वेट कि ये हो जाए। चलें, अगर ये यहाँ पे मेरे पास नहीं हो रही है किसी नेट की प्रॉब्लम की वजह से, तो आप ये खुद भी कर सकते हैं। अच्छा, अब बेसिकली करना क्या है, करना ये है, जो आज का टास्क है आपका वो ये है कि हमने सपोज मेरे पास ये जो मैं अपना अकाउंट के साथ कोई भी प्रोडक्ट्स लेता हूँ और आपको एक एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। मैं यहाँ पे इसके डिपार्टमेंट्स में जाता हूँ, ठीक है, और या डिपार्टमेंट्स में चले जाएं या कैटेगरीज में चले जाएं, ठीक है। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे ग्रोसरी और होम एंड किचन में जाता हूँ। ग्रोसरी में चलो सपोज मैं पहले ग्रोसरी में जाता हूँ। अब जो असल काम है, जो आपका टास्क है वो ये है कि आपने 100 ईमेल्स करनी है, ठीक है। उसके बाद आपके पास कोई वेबसाइट कोई ना कोई जरूर आ जाएगी। उसके बाद आपने उस वेबसाइट के साथ अकाउंट बनाना है, अकाउंट क्रिएट करना है, लेकिन ज़ाहिर है ऑफ कोर्स आप उस वेबसाइट के साथ अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं जिनके पास आपका भी EIN नंबर और रीसेलर नहीं मांगता। सो जब वो आपके पास आ जाती है वेबसाइट, उसके बाद आपने उस वेबसाइट को प्रॉपर एक स्क्रैपिंग करनी है उसकी, और उसका कैसे करनी है वो मैं आपके साथ आइडिया शेयर कर रहा हूँ। जिसमें फॉर एग्जांपल मैं कैटेगरी में गया और इस कैटेगरी में जाके मैंने एक ग्रोसरी की ओपन करनी, जरूरी नहीं ग्रोसरी करें, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं कुकीज में जाता हूँ। ये आपने स्क्रैपिंग जब भी करनी होती है 1 by 1 सारी करनी होती है, ऐसे रैंडम नहीं, मैं तो खुद रैंडम वैसे जा रहा हूँ। सो कुकीज में अगर मैं गया तो मेरे पास इसकी तकरीबन 32 के करीब प्रोडक्ट्स हैं और इनकी प्राइसेस भी मुझे अब नजर आ रही है, ठीक है। ये जरा आप जब अकाउंट बना लेंगे तो आपके पास उसकी प्राइसेस भी आना शुरू हो जाएंगी। तो बात का ऐसा होता है कि डायरेक्ट प्राइसेस भी शो हो रही होती है किसी भी होलसेलर के साथ। जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी, एक होलसेलर था, उसने डायरेक्ट उसने कहा थी मेरे पास मेरा परचेज करें और बस आप जो आपको लगता है वो सूटेबल है वो आप मुझसे ले लें। अच्छा जी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास कुछ डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ गई, मैंने किसी एक को चेक करना है कि उसकी प्राइस वगैरह क्या है। सो मैं यहाँ पे जाता हूँ, मैं किसी एक को ओपन करता हूँ, ठीक है। ओपन से मुराद ये है कि मैं उसकी डिटेल लेना चाह रहा हूँ कि आया मैंने अगर इसको सर्च करना है अमेजोन पे तो आखिर किसी बेस के ऊपर अमेजोन पे सर्च कर रहा है,
कि मेरे पास कोई इसका यूपीसी होना चाहिए या मेरे पास कोई उसकी कोई एसन होना चाहिए, कुछ ऐसी चीज होनी चाहिए कि मैं उसको सर्च आउट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्रोडक्ट है, मर्री की प्रोडक्ट है, शुगर फ्री चॉकलेट चिप्स कुकीज हैं और इसकी प्राइस मेरे सामने मेंशन हो रही है। ठीक है, अब मेरे पास मैं देखता हूँ कि सबसे पहले मेरा टारगेट होगा कि मैं देखूंगा कि यूपीसी तो नहीं है कहीं, क्योंकि यूपीसी ऐसी चीज है जिससे आप बड़ी आसानी के साथ किसी प्रोडक्ट को एग्जामिन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं पूरा इस पूरी प्रोडक्ट के बारे में गया, तो मुझे शिपिंग वेट मिल गया, मुझे इसकी शिपिंग डायमेंशंस मिल गई है, हर अदर चीज पड़ी हुई है, लेकिन मेरे मतलब की चीज यूपीसी नहीं है। ठीक है, सो पहला यूपीसी ट्राई करेंगे। अगर यूपीसी नहीं मिलता तो फिर नेक्स्ट स्टेज हमारी आ जाती है कि हम इसके टाइटल को कॉपी करते हैं। ठीक है, और इसके टाइटल को कॉपी करके हम Amazon पे ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट, अच्छा ये जरूरी नहीं है कि हर प्रोडक्ट दुनिया की Amazon पे बिक रही है। सो हो सकता है वो पहले पेज पे ना हो, हमें फ्रंट पे नजर ना आए, या किसी जगह पे भी ऐसा हो जिसका बीएसआर बहुत हाई हो तो चल ही ना रही हो, तो वो सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ती है। अच्छा, अब मैंने ये प्रोडक्ट पे ढूंढना है कि ये वाली प्रोडक्ट जो है 8.8 ऑन्स की, ये वाला जो कुकीज है ये अवेलेबल है Amazon पे या नहीं है, अगर है तो कितने का है। और ये प्रोडक्ट मुझे यहाँ साइड पे नजर आ रही थी, ये था मेरे शुगर फ्री कुकीज, बिल्कुल वही चीज 8.8 ऑन्स की है, ट्राई पैक ऑफ 12। अच्छा, पैक ऑफ 12 कितने की बिक रही है? $29.81 की। ठीक है, सो मैं इसको $29.81 की बिक रही है और यहाँ पे मेरे पास कितना है? 3.29। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करने की कोशिश करूं, आपके लिए ये सारी चीजें करना, वरना आप कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं या आपके पास मोबाइल पे भी आप इसको फौरन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे मुझे मिल रही है 3.29 की ईच, लेकिन जो Amazon पे बिक रही है वो 12 की बिक रही है। ठीक है, यहाँ 3.29 की और Amazon पे 12 की बिक रही है। सो अगर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ तो 3.29 तो अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 12 करूँ तो ये बनता है 39.48 की करीब। 3.29, चलो 3.2 एंड 9 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं 12 यूनिट के साथ, तो पैक ऑफ 12 के साथ, तो 39 की तो मुझे यहाँ पे पड़ रही है। सो अगर मुझे 39 की यहाँ पे पड़ रही है तो ऑफकोर्स इसमें अभी मैंने FBA फीस नहीं डाली, सो ये मैं नहीं कर पाऊँ। ठीक है, ये प्रोडक्ट आउट हो गई। सो अब आगे चले, इस प्रोडक्ट को हमने यहाँ पे देख लिया, हमें कोई प्रॉफिट नहीं बचता। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल ये 6 का पैक बिक रहा होता, ठीक है, 3.29 मल्टीप्लाई बाय 6 करता तो वो आता 19.74। सो अगर वो 19.74 का है और Amazon पे मैं देखता हूँ 29 का है, तो इसका मतलब $10 का गैप है। और मैं FBA फीस चेक करता हूँ, फर्स्ट और FBA फीस निकल आती है $6। सो 19 की मुझे पड़ रही है, $6 मैंने FBA फीस डाल दी, तो मेरे पास आ गया $25। $25 की मुझे कॉस्ट पड़ गई, तो मैं फॉर सेफ साइड $1 वैसे ही ऐड कर देता हूँ फॉर शिपिंग एंड पैकिंग। ठीक है, तो $1 ये भी ऐड कर दे तो मुझे यानी कि 26 की पड़ गई, तो 26 की मुझे पड़ रही है, 29 की बिक रही है, तो इसका मतलब मुझे इसमें प्रॉफिट। ठीक है, लेकिन वो बाकी चीजें मैंने पूरी देखनी है कि इसका BSR कितना है, 50,000 है, तो सेल कितनी है, फर्स्ट करो सेल 300 यूनिट हो रहा है, ओके फाइन, 300 यूनिट सेल हो रहा है, 10 लोग बेच रहे हैं, कोई बात नहीं, 10 लोगों की भी खैर है। Amazon बेच रहे हैं ना, ये डेंजर है कि Amazon ना बेचे। तो Amazon हमेशा याद रखें, ग्रोसरी में Amazon ना सिंगल यूनिट में तो बेचता है, लेकिन पैकिंग में बहुत कम बेचता है। यानी कि फॉर एग्जांपल 2 का पैक है, 3 का पैक है, 4 का पैक है, 5 का पैक है, तो Amazon ग्रोसरी में जो है वो ये नहीं बेचता, हाँ सिंगल यूनिट बहुत बेचता है, ये फर्क है। तो अब इसी में देखें नीचे भी कुछ चीजें नजर आई हैं मुझे, तो चीजें वही है, 8.8 ऑन्स की है, लेकिन ये पैक ऑफ 1 है। ये देखें, ये पैक ऑफ 1 है, ये भी 8.8 का है, ये भी पैक ऑफ 12 है, लेकिन इसका BSR देखें 1,12,000 है, इसका 1,65,000 है, इसका 73,000 है। सो एक BSR भी काफी ज्यादा है, तो इसका मतलब सेल भी उस हिसाब से कम होगी। सो यूं मैं वेबसाइट के थ्रू एक एक चीज को पकड़ के उसकी स्क्रैपिंग कर सकता हूं। अब इसके लिए डिजिटल तरीके भी हैं कि ये तो मैनुअल तरीका है कि जी आप वेब स्क्रैपिंग के लिए बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, वो आपको पूरी वेबसाइट को स्क्रैप करके दे सकते हैं, लेकिन ये आपको रोज की 10 ईमेलें आ रही होंगी वेबसाइट्स की, तो आप सारी आउटसोर्स थोड़ी कर सकते हैं, तो कुछ खुद भी करनी पड़ती है। तो इसलिए इनिशियल लेवल में आपको यही कहूंगा कि आपको खुद करनी चाहिए ताकि आपको सही प्रोडक्ट एनालिसिस आ जाए। तो अब आपने टास्क आपका यही है कि आप अपने 100 लोगों को ईमेल करनी है, उनमें कुछ ना कुछ वेबसाइट्स आपके पास आएंगी। अगर तो आपके पास वेबसाइट्स आती हैं
तो आप उनमें से किसी एक वेबसाइट को पकड़ के उसको पूरी स्क्रैप करेंगे ऐसे, और एटलीस्ट 5 प्रोडक्ट्स ऐसे जरूर निकालेंगे अपनी वेबसाइट्स के थ्रू, भले वो एक वेबसाइट हो भले 5 प्रोडक्ट ऐसे निकालेंगे जिसमें कुछ प्रॉफिट चल रहा होगा $2 से ज्यादा। ठीक है, यही टास्क है। अगर किसी को नहीं मिलती वेबसाइट तो मैं आपको वेबसाइट प्रोवाइड कर देता हूँ, वो आप उसको स्क्रैप करके उसमें से ढूंढ लेना, वो आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। तो वेबसाइट में बेसिकली करना क्या है, आपने 5 प्रोडक्ट ऐसी फाइंड करनी है जो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स हो, ठीक है, जिनमें कम से कम $2 से ज्यादा का प्रॉफिट हो, 300 उसकी सेल हो, बाय बॉक्स गुड होना चाहिए। आपको पता है कीपा के थ्रू बाय बॉक्स चेक करते हैं, मैंने पहले बता दिया। सेलर उसके 5 से ज्यादा होने चाहिए, ब्रांड और अमेजोन नहीं होना चाहिए, और वेरिएशन उसकी 6 से ज्यादा की ना हो। ठीक है, तो ये वो बेसिकली पॉइंट्स हैं जो इनको आपने मद्देनजर रख के किसी वेबसाइट को पूरी को स्क्रैप करना है। इसमें आपने कीपा की भी हेल्प लेनी है, इसमें आपने हीलियम की भी। ठीक है, सो हमसे शुरू कहाँ से हुए थे? शुरू हमने ईमेल करना किया था। ठीक है, उसके रिस्पॉन्सेज आएंगे, वो अपने जेल में रखने हैं, तो फिर आपने उसके साथ साथ चल रहे हैं। उसके बाद अगर आपको कोई ईमेल्स के थ्रू वेबसाइट मिल जाती है, वेबसाइट को स्क्रैप करना है। अगर आपको वेबसाइट नहीं मिलती फिर आप मुझे बताइएगा, मैं आपको वेबसाइट दूंगा, उन वेबसाइट्स को फिर आप स्क्रैप कर सकते हैं, जिससे को प्रैक्टिस आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। तो ये वो मैनुअल काम है, ये वो प्रैक्टिकल काम है जो आपने करने हैं। ठीक है, किसी भी क्लाइंट के लिए, अपने लिए भी आप काम कर रहे हैं तो आपको ये सारे करने ही पड़ेंगे। ठीक है, सो अभी तक के लिए यही था। मीनवाइल अगर किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो वन बाय वन यू कैन आस्क द क्वेश्चन प्लीज। अस्सलाम वालेकुम सर। सर यूपीसी से कैसे हम प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं? यूपीसी से ऐसे कर सकते, जिस अभी मैंने टाइटल लिखा है तो आ गया ना, इस तरह यूपीसी उठा के डालेंगे ना, तो अगर वो यूपीसी अमेजोन के पास हुआ तो वो आपको प्रोडक्ट निकाल के दे देगा कि ये जिस तरह एसन नहीं होता, एसन के थ्रू सेम एज इट इज यूपीसी के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है सर ये मैनुअल तो बहुत, मतलब मुझे एक वेबसाइट मिली थी, मैंने उस पर बहुत ज्यादा मेहनत की है, लेकिन मुझे कोई भी उनमें से ना प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं अभी तक मिल रही है। तो इसका कोई और मतलब मेथड नहीं है कि किसी और तरीके से इजी वे से मतलब मिल जाए? मैंने मुझे ऐसी वेबसाइट है ना जिसकी यूपीसी अवेलेबल है, तो एक तरीका ये होता है कि आप उन सारे यूपीसी को बजाय इसके कि अमेजोन पे डालें, आप वो सारे एक्सेल की शीट में यूपीसी डालते हैं। ठीक है, मतलब लेट्स सपोज हमारे आप ही के ग्रुप में हैं, वो उन्होंने कल एक प्रोडक्ट वेबसाइट से यूपीसी कॉपी किए हैं, तो 5000 के करीब यूपीसी कॉपी किए। तो यूपीसी कॉपी करना आसान है, यूपीसी कॉपी किया एक्सेल में डालते हैं, उसके बाद उसको आप स्कैन अनलिमिटेड में पुट करके ना स्कैन कर सकते हैं, तो पूरी वेबसाइट आप स्कैन कर सकते हैं ऐसे। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप जिस तरह भी कर रहे हैं मैनुअली एक प्रोडक्ट को देख रहे हैं। तो तीसरा तरीका ये होता है कि आप इसको आउटसोर्स करते हैं और ऐसे एक्सपर्ट से बात करते हैं जो पूरा इसकी स्क्रिप्ट लिखते हैं, पूरी वेबसाइट का स्क्रिप्ट होता है, पूरी वेबसाइट का स्क्रिप्ट बना के वो फिर आपको पूरी को स्क्रैप करके आपको दे देते हैं जो जो चीजें आपको चाहिए। लेकिन लेट्स सपोज आपने एक वेबसाइट को स्क्रैप कराया और आपने बाहर आउटसोर्स किया, तो आपसे 5, 7, 8, 10 हजार रुपया लेगा। तो इस तरह की तो आपको रोज मिल रही होंगी, तो आप कितनी को स्क्रैप बाहर से करवा लेंगे? ठीक है, तो फिर इसका तरीका यही होता है, आप उस काम को ज्यादा से ज्यादा जितना मैक्सिमम पोटेंशियली कर सकते हैं वो कर लें। उसके बाद अच्छा, एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात पता क्या है? वेब स्क्रैपिंग सबसे मुश्किल काम। ठीक है, मुश्किल इस सेंस में कि इसमें बड़ा टाइम चाहिए, और एट द एंड पे पता चलता है कि सुबह से लगे हुए आप किसी वेबसाइट पे और कुछ भी नहीं मिलता, ऐसा होता है। बट ये मैं रियली बताऊं, ये आपका टेस्ट है, आपका पेशेंस का टेस्ट हो जाता है कि कौन ये काम करने वाला है, कौन यहाँ से भागने वाला है। तो ये मैं तो सर ऐसे ही है, मुझे तो ऑलमोस्ट 1 वीक हो गया है उस वेबसाइट को ना, मतलब प्रोडक्ट सर्च करते हुए, लेकिन मुझे कोई एक भी नहीं मिली। अगर कोई मिल जाती है तो उसमें अमेजोन होता है, तो मोस्टली प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनमें अमेजोन ही होता है, तो वो कोई भी ऐसे प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट नहीं मिल रही। मैं तो इतना उस पर खप चुकी हूँ। यहाँ वो बस लक भी होती है, बाज़ औक़ात आपको पूरा दिन लगे होते हैं, नहीं मिलता, बाज़ औक़ात आप एक पहले घंटे में 2 निकाल लेते हैं। इट ऑल डिपेंड्स के ओके। उसके बाद टेक्निक तो यही है कि आपको इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, फिर आपको देख के समझ आ जाती है प्रोडक्ट की। लेकिन जो प्रोडक्ट आपको 2, 4, 8 रुपए की मिल रही है ना किसी वेबसाइट से, तो अगर वो अमेजोन पे जाके देखेंगी तो आपको उसकी देखें। एक बिस्कुट था ना, अभी ये जो बिस्कुट था मेरे सामने, एक कुकीज आए। अब ये कुकीज मुझे पता है कोई भी बंदा $2 से ज्यादा का थोड़ी खरीदेगा, ठीक है, लेकिन अगर यही कुकीज जो है वो मुझे मिल रहा हो 0.75 का, ठीक है, तो फिर मेरा चांस बढ़ जाएगा कि मुझे वाकई कोई प्रॉफिट बन सकता है। लेकिन एक प्रोडक्ट देख के भी आपको अंदाजा हो जाता है कि ये वाली चीज जो है वो
मेरी वेबसाइट के ऊपर ही इतने की है। तो अगर मैं एज ए पर्सन बात करूं, अगर मुझसे कोई पूछेगा ये कुकीज कितने का, तो मैं $3 का या $2.5 का थोड़ी खरीदूंगा। $2.5 मेरा बनता है $700 का। $700 का थोड़ा सा टिकी पैक सा है, ये थोड़ा बनता है। तो इसका मतलब है ये, और आप देख रहे हो Amazon पे भी जाके देख रहे हो, आपको नहीं मिल रहा। सर जी सर, ऐसा मतलब हो सकता है कि अगर Amazon भी हो उस प्रोडक्ट में, लेकिन जो बाय बॉक्स है सबको, सारे सेलर्स को इक्वल, मतलब इक्वल भी नहीं, मतलब सबको मिल रहा है, तो क्या फिर हम उस प्रोडक्ट को कंसीडर कर सकते हैं, या फिर Amazon वाली टोटली आउट कर देनी है? हमारी Amazon से लड़ाई नहीं है, हमारी Amazon से सिर्फ इतनी सी लड़ाई है कि वो हमसे बाय बॉक्स छीन लेता है। ठीक है, तो बाय बॉक्स अगर उससे लोग छीन रहे हैं तो इसका मतलब है वहां Amazon कमजोर है, तो फिर हम भी जाके 2 चपेड़े मार देंगे Amazon, मसला ही कोई। ठीक है सर, थैंक यू। जी, कोई और सवाल लीजिए। अस्सलाम वालेकुम सर, ये वेबसाइट हमने उधर से लेनी है जो हमने पहले टास्क नंबर 7 किया है, तो उनका जो रिस्पांस आया उसी से करना है हमने नेक्स्ट वर्क जो है, या दोबारा से ईमेल करनी है? नहीं, देखें, ये गेम ही सारी ईमेल्स की है। अगर आपके पास ईमेल्स आपने की हैं और आपके पास रिस्पांस आ गया और वेबसाइट आ गई है, कोई एक भी आ गई है, तो आप वहां वो करें, फिर आप वो करें। लेकिन अगर आपने ईमेल्स की हैं लेकिन वेबसाइट अभी तक कोई नहीं आई, तो फिर नए लोगों को ईमेल्स करें। ठीक है सर। सर, ये बाय बॉक्स गुड यानी कि हमने कीपा से चेक करना है, तो उसमें Amazon बिल्कुल नहीं होना चाहिए? नहीं, मैंने बताया Amazon अगर 50% से कम डोमिनेट कर रहा है ना, 50% से लेस है, यानी कि उसके बाद 50% से लेस है, फिर फेयर है। इवन 60% भी फेयर। बस गुड वेरिएशन का मतलब है बाय बॉक्स सबको मिल रहा हो, सारे ही खा रहे हो। ठीक। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे टास्क से रिलेटेड आपसे थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी। एक तो ये चीज़ सबसे पहले आप मुझे बता दें कि कीपा के थ्रू हम नंबर ऑफ सेल्स तो नहीं देख सकते? नहीं, कीपा के थ्रू ही हम हीलियम के थ्रू देखते रहेंगे कि नंबर ऑफ यूनिट्स के लिए। ठीक है सर। तो मेरे साथ टास्क 6 में ये प्रॉब्लम हो रहा था कि अगर मैं बाय बॉक्स रोटेशन तो कीपा से देख रही थी, तो वो सही था, लेकिन उस पर मुझे जो है वो ये नहीं पता चल रहा था कि इसकी नंबर ऑफ सेल्स कितनी है। फिर जब मैं सेम क्राइटेरिया मैंने हीलियम पे अप्लाई करके चेक किया ताकि मुझे नंबर ऑफ सेल्स पता चल सके, फिर मुझे वहाँ पे बाय बॉक्स नहीं मिल रहा था। वहाँ ये हो रहा था कि मेजर जो है वो डोमिनेंस 100% Amazon की थी। तो मुझे टास्क 6 में जो है वो मैं कंप्लीट नहीं कर सकी, क्योंकि मुझे इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट नहीं मिल पा रहा था जिसकी सेल्स जो है वो 10,000 प्लस हो, क्योंकि हमारा जो हमने प्राइस रखी थी, प्राइस भी ज़्यादा थी, तो प्राइस भी ज़्यादा थी और नंबर ऑफ सेल्स तो अक्सर उन प्रोडक्ट्स की ज़्यादा होती है जिनकी प्राइस कम हो। तो उसको आप किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप हीलियम पे जाके ब्लैक बॉक्स देखेंगी, तो हीलियम पे जाके ब्लैक बॉक्स में अपना क्राइटेरिया ये वाला फिट करेंगी, तो आपको डायरेक्ट ये वाली प्रोडक्ट्स भी मिल जाएंगी। ऐसी प्रोडक्ट्स भी हैं जिनकी सेल्स 10,000 से ज्यादा है या 10,000 के करीब है। मैंने 10,000 एक फिगर दिया था, आपका 7,000, 6,000, 5,000, 8,000 के निकल आता है, तो वो भी सही है। क्राइटेरिया बस सेम होना चाहिए। इसमें Amazon जो है वो प्रेजेंस हो, लेकिन बाय बॉक्स ज्यादा शेयर ना ले रहा हो। सो ये था टास्क। सो आप उसको हीलियम के ब्लैक बॉक्स में जाके अपने फिल्टर अप्लाई करके वहां से भी निकाल सकते हैं। सर, ये जो वेबसाइट आप कह रहे हैं कि हमने ईमेल करके लेनी है, तो हमने इतने सारे ब्रांड्स और डिस्ट्रीब्यूटर सब निकाले हुए, उनकी वेबसाइट भी हमने निकाली हुई है, तो उसको हम नहीं ट्राई कर सकते? नहीं, जो ब्रांड्स आपने निकाले हैं उनकी वेबसाइट निकाली हुई है, वो ब्रांड और वेबसाइट जो है वो रिटेल प्राइस बेच रही होंगी ना। हमने होलसेलर की प्राइस लेनी है। अगर आपके पास होलसेलर का वो एड्रेस वो है, ईमेल है, उसका लिंक है, तो आप होलसेलर पे डायरेक्ट अप्लाई करेंगे कि मुझे अकाउंट दे। बाज होलसेलर आपको अकाउंट देंगे, बाज के लिए सिर्फ हमें लॉगिन पासवर्ड देना होगा। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि लॉगिन पासवर्ड लें किसी होलसेलर का और उसके पास उसकी वेबसाइट को स्क्रैप करें। सर, हमने टास्क में किए हुए हैं ना, होलसेल के भी वेबसाइट निकाली हुई थी हमने, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर्स की है ना। बस वो वेबसाइट चाहिए, लेकिन जो ईमेल करना है वो जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, कोई रिस्पांस तो आया, कुछ पता तो चले। सर, ये यहाँ पर जो हम ईमेल करते हैं, ईमेल तो ब्रांड को करते हैं, और ये जो होलसेलर्स हैं इनकी वेबसाइट से डायरेक्ट लॉगिन करना है हमने अकाउंट बनाकर। ये 2 तरीके हैं। एक तो है कि आपको जो होलसेलर वो है, ब्रांड है, वो ही बता देता है कि जी मेरे ये डिस्ट्रीब्यूटर हैं, ये होलसेलर। एक दूसरा है कि आपने गूगल से डायरेक्ट होलसेलर ढूंढ लिया है,
ठीक है, तो आप उसके साथ अकाउंट बनाएं। जो टास्क नंबर 8 मैंने दिया ना, ये बेसिकली स्क्रैपिंग सिखाने चाह रहा हूँ। तो आपने टास्क नंबर 8 में ये काम करना है कि आपको होलसेलर कहीं से भी मिलता है, थ्रू ब्रांड मिलता है या डायरेक्ट मिलता है, ठीक है। वो बोथ केसेस में आपने उसकी वेबसाइट को स्क्रैप करना है। लेकिन जो ईमेल करना है वो एक अलग टास्क है, वो ईमेल करना ही करना है आप, बिकॉज वो मेजर गेम। और सर ये जो होलसेलर्स और डिस्ट्रीब्यूटर की सर्चिंग है, ये सिंपल हम जो है वो अपना गूगल पे जो फ्लैग उसका चेंज करके या कंट्री चेंज करके वही नेम प्रोडक्ट नेम के साथ लिखें, या कि इस प्रोडक्ट के हमें डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए? हाँ, वो ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू। आपका कोई पुराना सवाल भी था? जी सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जो कीपा है ये स्पेसिफिक होता है डिफरेंट कंट्रीज के लिए, या हर जगह पर जो है वो कीपा हम यूज कर सकते हैं? लाइक यूएसए यूके के लिए तो हम कीपा को यूज कर सकते हैं, तो क्या यूएई के लिए भी हम कीपा को यूज? नहीं, यूएई के लिए नहीं है, लेकिन ये कि उसके लिए है जो असल में आपने जहाँ से परचेज किया ना, उसकी रेंज इतनी होती है कि आपने यूके करना है, यूए करना है, वो करना है, जर्मनी करना है, फ्रांस करना है, इटली करना है। सो हो सकता है आपको कोई टूल प्रोवाइडर ऐसा मिल जाए जो यूएई के लिए भी कर रहा हो, तो वो भी कर सकती है। यूएई में भी काम हो रहा है होलसेल का। तो कीपा वहां पर रन नहीं करेगा, मतलब वहां की प्रोडक्ट्स के लिए वर्क नहीं करेगा? वो डिपेंड करता है आपने टूल, जिस टूल प्रोवाइडर से आपने टूल्स लिए हैं ना, उसके पास क्या रेंज है। जो रेंज उसने दी हुई होगी वही कर सकती है ना। पॉसिबिलिटी है कि कीपा जो है वो उस कंट्री के लिए भी मिल जाए, यूएई के लिए भी मिल जाए? हाँ, टूल प्रोवाइडर से मिल सकती है। आप गूगल पे सर्च कर सकती हैं, हो सकता है कोई टूल प्रोवाइडर। आप यूएई में होती हैं? नो सर, कराची। अच्छा, आपने यूएई के लिए काम करना है? यस सर। अच्छा, तो गूगल सर्च करके मिल सकता है कि अगर आप हो सकता है आपको स्पेसिफिकली यूएई के लिए खुद से ही अकेला ही परचेज करना पड़े, जिसमें हम बाकी टूल्स डायरेक्ट भी परचेज कर लेते हैं, डायरेक्ट लॉगिन ले लेते हैं। हो सकता है आपको ये थोड़ा कॉस्टली पड़े, बट डायरेक्ट मिल सकता है। लोग करते हैं यूएई में काम। ओके सर, थैंक यू। तो ये जो हमारे पास अगर अभी कीपा है टूल, तो इसके अंदर कोई हमें पता चल सकता है कि अभी हमें कहाँ एक्सेस कर रही है? जी, ऊपर लिखा होता है कोई कीपा पे .com पे है, .eu पे है, यूरोप में है, इटली में है, यूके में है, कहाँ है। आप जहाँ लॉगिन करते हैं ना, साइट पे लिखा होता है लॉगिन किस कंट्री का। अच्छा, ठीक। सर जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर की लिस्ट है, हम उसमें से भी वेब स्क्रैपिंग कर सकते हैं, या जो हम ईमेल करने के बाद हमें ब्रांड जो डिस्ट्रीब्यूटर लिस्ट प्रोवाइड करते हैं, ब्रांड जो हमें ये डिस्ट्रीब्यूटर हमें लिंक प्रोवाइड करता है, हम उसी लिंक के थ्रू करेंगे? हमारे पास जो है हम उसको यूज करते हुए भी स्क्रैपिंग कर सकते हैं? जी, ये सवाल तीसरी दफा हो रहा है, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता चलूं। देखिए, जो चीज आपने ढूंढी है खुद से गूगल के थ्रू, वो ऑथेंटिक नहीं है, ठीक है ना। उसमें हो सकता है चीजें ठीक भी निकली हों, लेकिन हो सकता है चीजें खराब भी निकली हों। जिसको आप होलसेलर समझ रहे हो, एक्चुअली वो रिटेलर हो। लेकिन जो ब्रांड आपको रिकमेंड करेगा ना कि जी ये बंदे वो हैं जो मेरे होलसेलर हैं, वो ऑथेंटिक होगा। सो दैट्स द रीजन कि अगर आप ईमेल के थ्रू मिल जाता है आपको, या ईमेल आपने की है और आपको मिल गया है, तो वो ज्यादा अच्छा होगा उसके कंपैरिजन जो आपने डायरेक्ट निकाला होगा। लेकिन अगर किसी ने फिर भी वो समझता है कि जी ईमेल के थ्रू के बगैर भी मैंने बड़े डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर निकाले हुए हैं, सो गो फॉर दैट। वो करें, अलग टास्क है, लेकिन ईमेल्स करना अलग टास्क है, दोनों पूरे करना। वन मोर लास्ट क्वेश्चन, यूएई में अगर हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहें होलसेल का, तो हम मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ स्टार्ट कर सकते हैं? अगर मैं किसी भी कंट्री में बात करूँ ना, तो आप अगर पाकिस्तान हो या यहाँ करना चाह रहे हो, अगर होता तो लेट्स सपोज यूके में होता, यूएसए में होता, कहीं भी होता, सो इतनी अमाउंट होनी चाहिए कि आप उससे वीए की फीस, अगर आपने वीए को रखा है या कोई सपोर्टिंग हैंड रखा है, या आप वीए हैं, आप किसी को क्लाइंट को कोई मशवरा दे रहे हैं, तो उसको इतना जरूर कहें कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर दे कि वो इजीली वीए की फीस और 4 पैसे वो भी घर लेके जा रहा हो। सो इस कंपैरिजन में मैं अगर आपको देखूं तो $5,000 वो इनफ है वीए की फीस और कुछ प्रॉफिट अपने लिए भी लेने के लिए, यानी कि उससे अच्छी जनरेशन हो जाती है। सो $5,000 को आप यूएई में देख लें कितने बनते हैं, तो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए।
सर जब हमें ब्रांड अप्रूवल दे देता है तो ब्रांड के अप्रूवल देने का मतलब ये होता है कि वो हमें अपना कोई अकाउंट प्रोवाइड करता है या सिर्फ हमें जो है वो ये अथॉरिटी देता है कि हम उसके साथ मीटू कर सकते हैं उसकी परमिशन से। जी, ब्रांड अप्रूवल तो अकाउंट अप्रूवल दे रहा है या आपको सेलिंग अप्रूवल दे रहा है, ये आप ही ने ब्रांड को रिक्वेस्ट डाली होगी ना कि मुझे क्या करना है। फॉर एग्जांपल एक बंदे के पास प्रोडक्ट आ चुकी है कहीं और से और वो ब्रांड को ईमेल करता है कि जी मैं आपकी प्रोडक्ट अमेज़न पे सेल कर सकता हूँ, वो कहते हैं हाँ जी कर लें। दैट्स अ ब्रांड अप्रूवल फॉर दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। और एक ब्रांड अप्रूवल का मतलब होता है कि अकाउंट अप्रूव कर दिया उसने आपका अकाउंट और वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप मुझसे खरीद लें, तो खरीद लें तो फिर आप बेच भी सकते हैं। सर अकाउंट अप्रूवल को प्लीज थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे कि ये क्या होता है, किस तरह मतलब है ये होता है कि फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मेरा एक ब्रांड है, आपने मुझसे रिक्वेस्ट की कि मैं आपकी ये 10 प्रोडक्ट्स जो हैं वो सेल करना चाहती हूँ अमेज़न पे या मेरी अपनी वेबसाइट है वहां पे सेल करना चाहती हूँ, तो मैं उसको सिंपली ये कहूंगा कि क्या मैं आपको अलाउ करूंगा या नहीं। लेट्स सपोज मैं आपको अलाउ कर देता हूँ कि मैं ठीक है जी आप मुझसे प्रोडक्ट ले लें, तो दैट मींस ब्रांड ने आपको अप्रूवल दे रही कि आप उसकी प्रोडक्ट सेल कर, ठीक है। तो मैं उससे प्रोडक्ट खरीद लूंगी और प्लस ये कि वो मुझे मीटू करने का राइट भी देगा। हाँ ऑफ कोर्स, जब आप प्रोडक्ट खरीदे तो आप बताएंगे फिर एंड पे कि जी मैं अमेज़न पे बेचना चाह रही हूँ। सही सर, जो भी हम होलसेलर्स होते हैं जब हम किसी की लिस्टिंग को मीटू करते हैं तो उसके सेलर सेंटर से तो उसका कोई ताल्लुक नहीं होता ना, मतलब सेलर सेंटर को तो जैसे कि ब्रांड्स ने अगर अपनी लिस्टिंग पे मीटू करने की परमिशन दी है तो सिर्फ वो ही होती है, इसके अलावा और कोई एक्सेस तो नहीं होता ना। हाँ नहीं कोई एक्सेस। ओके थैंक यू। जी लास्ट क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो जी वालेकुम सलाम एंड लास्ट क्वेश्चन। सर यही पूछना था, जो टास्क है वो ईमेल पे जो हमें वेबसाइट मिलेगी उसके वेट करना पड़ेगा कि वेबसाइट पहले मिल जाए तब हम आगे टास्क करें या करना स्टार्ट कर दें जो हमारे पास वेबसाइट है? आपके पास है आप उससे करना शुरू करें। ओके बस ये पूछ। सर एक मिनट। जी जी अच्छा सर, ये सेलर जो आपने बताया 5+ सेलर, इसमें हमने FBA देखने हैं या FBM भी देख सकते हैं या दोनों देख सकते हैं? 5+ होने चाहिए। हाँ 5+ टोटल सेलर होने चाहिए, FBA कम से कम 2 होने चाहिए। ओके ले जी थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। आप अपना टास्क जरूर करें, यही प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं जो आप करेंगे तो आपको फील होगा कि क्या क्या रिस्पॉन्स आते हैं और इसको हमने कैसे टैकल करना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें सब लोग। जी सर ओके अल्लाह हाफिज। मैंने वैसे लिंक भेज दिया हुआ है, आप सब लोग जरा उसको भी सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा आगे लोगों को भी शेयर करें। थैंक यू जी।